हे गाइस, वेलकम टू फील्ड फ्लिक्स। तो आज हम एक पॉडकास्ट, दिव्यांशु हरकतें मत करो। आज हम एक बहुत स्पेशल इंसान के साथ पॉडकास्ट करने आए हैं। अभी हम फिलहाल उन्हीं की जिम में हैं, जैसा आप देख सकते हो। उनका नाम है हेमंत खोवाल। वो है प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर और मेंस फिजिक एथलीट। तो आज हम काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स उनसे पूछेंगे अबाउट स्टेरॉइड्स एंड ग्रोथ हार्मोन। सो बी रेडी। सो गाइस, वैसे हम एक बात बताना भूल गए। हेमंत भाई नेशनल लेवल टग ऑफ वॉर प्लेयर भी हैं, तो उसकी बात करेंगे साथ साथ, बिकॉज हम चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आए और अच्छा है ऑफकोर्स। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है भाई, वेलकम अगेन टू फील्ड फ्लिक्स। बहुत अच्छा लगा आपने हमें अपना टाइम दिया। थैंक यू सो मच संडे वाले दिन आप आ गए। तुम्हारे लिए भाई पूरा पूरा टाइम फ्री है भाई, कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू सो मच। तुम एक पॉडकास्ट करो, 3 करो, कोई दिक्कत नहीं भाई। नहीं, आज एक करते हैं, फिर 3 तो हाँ, आगे करते जैसे हैं। ऑडियंस डिमांड करेगी जिस टॉपिक आपकी तो करेगी, आज मैं लिख के दे रहा हूँ। उस पे और बना देंगे, कोई टेंशन नहीं है। चलो, ठीक है। मिलते रहेंगे, आते रहेंगे हम। और क्या। तो भाई हमारे प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर थे, अभी मेंस फिजिक एथलीट है, बता चुका हूँ। तो भाई उससे रिलेटेड क्वेश्चंस थे कि मतलब कब बॉडी बिल्डिंग, प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग कब स्टार्ट की? वो है ना, मैं अपना जैसे स्कूल टाइम से ही बहुत ज़्यादा जो है पैशनेट था बॉडी बिल्डिंग को लेके। पहले मैं नॉर्मल जिम जाता था, मतलब हर कोई पहले मस्तीबाजी के लिए स्टार्ट करता है। हाँ, कि जा रहा है, जिम जा रहा है, थोड़ा सा बॉडी वॉडी बन रही है, शो ऑफ कर रहे हैं, ये सब करते लड़कियां करते पटानी है। हाँ, ये सब करते करते यूं है कि बंदा कपड़ों में अच्छा दिखे, फिजिक चेंज होती है तो वो शीशे में देख के बढ़िया लगता है। वो डोपामिन रिलीज हो के ना बंदा हो जाए पागल कि यार जिम ही सब कुछ है। तो ऐसे हो के तो मैं इसमें होते होते फिर मैं स्कूल टाइम में 11th-12th में मेरी फिजिक जो है करते करते बहुत ज़्यादा चेंज आ गई थी। मतलब मैं नेचुरल बहुत पुश करता था, मतलब पुशअप वगैरह, चिनअप में से बॉडी वेट एक्सरसाइज कुछ भी करा लो, बहुत ज़्यादा रेपिटेशन वगैरह में बहुत ज़्यादा टाइम जो है, मतलब सुबह स्कूल जाता था और शाम को ट्यूशन वगैरह मैंने छोड़ दी थी। तो उसके टाइम पे भी मैं जो है जिम ही जाता था। तो उसमें हुआ कैसे था, आपको हंसी आएगी बहुत ज़्यादा। मैं ट्यूशन जा रहा था, कॉमर्स मैंने ले रखी थी, कॉमर्स विदाउट मैथ्स। तो आईपी हाँ, आईपी थी उसकी जगह आईपी हमारी परमानेंट थी। आईपी 2 ले सकते थे, IP बहुत एडिशनल बढ़िया सब्जेक्ट सब्जेक्ट है भाई। आईपी थी और सेकंड में था फिजिकल एजुकेशन। तो इसलिए मेरा इंटरेस्ट जो है और उसमें बढ़ता चला गया। तो मैंने ट्यूशन लगा रखे थे इको की और अकाउंट्स की। तो उसमें क्या हुआ, मैं ट्यूशन जा रहा था तो मेरे नंबर आए थे 25 में से 10, और मैंने ट्यूशन छोड़ दी तो मेरे नंबर आए थे 20। तो और जिम में भी मजा आ रहा था। तो मैंने कहा ये सारा स्कैम है। मैं खुद बहुत अच्छा पढ़ सकता हूँ। भाई आज नहीं होगा पॉडकास्ट, आज यही चलेगा भाई। हाँ, तो फिर मैं पूरा टाइम जिम को देने लग गया। और उस टाइम पे क्या होता था, अब जैसे बहुत सारे नए यूट्यूबर आ गए हैं, लेकिन उस टाइम पे गिने चुने 2-3 होते थे। गुरुमान हो गया, तरुण गिल हो गया, जीत लाल हो गया, ये 3 होते। और फिट मसल नया नया आया था तो वो पॉपुलर होता, ये थे बस। तो मैं गौरव तनेजा, फ्लाइंग बीस्ट, अच्छा। तो वो था पहले, उसका फुल टाइम चैनल वही था। अब उसने ओके। चेंज कर लिया फिर। हाँ, अब ये सब चीजें कर रहा है वो। शुक्र है इसके पास माइक नहीं है। तो फिर उसके बाद मैंने क्या करा ना, अपना भूल गया मैं बीच में। सॉरी। तो उस टाइम पे मैं क्या करता था, मैं गुरुमान को बहुत ज्यादा फॉलो करता था। तो उसने क्या कर रखा है, पूरे प्रोग्राम बना के डाले हुए हैं, वर्कआउट प्लान, डाइट प्लान पूरे एग्जैक्ट। तो मैंने वो फॉलो करना स्टार्ट करा। फिर देखा मेरी बॉडी में क्या चेंजेस आ रहे क्या नहीं आ रहे। और इस टाइम पे क्या होता, फिजिकल एजुकेशन में पढ़ भी रहा था, न्यूट्रिशन ये सब चीज़ें मेरे को स्कूल में पढ़ा रहे थे। तो होते होते मेरी बॉडी, जैसे मैं डाइट फॉलो करी तो चेंजेस आ रहे। मैंने वर्कआउट पैटर्न जो है बदल दिया, जो नॉर्मल जिमों में वर्कआउट होता है, जो आपका ब्रो स्प्लिट ये सब चीज़ें, वो मैंने चेंज करी, नई मैंने टेक्निक्स अप्लाई करी। तो मेरी बॉडी में बहुत बढ़िया रिजल्ट आ गया था। तो फिर मैंने 11th-12th में क्या करा, मैंने बोला कि मेरे को अब कंपटीशन खेलना है। तो ऐसे तो मेरी बॉडी उस लेवल तक आ चुकी थी कि मैं स्टेज पे चढ़ सकता हूँ, लेकिन जीत नहीं सकता था। ये इतना था मेरे को कि मेरे को बस एक्सपीरियंस करना है। मेरे को अपनी बॉडी, जैसे जो मैंने मेहनत करी है, वो मेरे को प्लेटफॉर्म मिल रहा है स्टेज पे, तो मेरे को शोकेस करनी है कि लोग देखेंगे तो अप्रिशिएट करेंगे, अच्छा लगेगा। मैं उस टाइम ये चाहता, मैं इतनी मेहनत करी है जिम में जा के ऐसे। तो जिम भी मेरे घर से जो है 2 किलोमीटर की दूरी पे था। तो ऐसे मैं 2 किलोमीटर पैदल जाता था, ट्रेनिंग करता था पूरी, फिर 2 किलोमीटर वापस आता था, ऐसे होता था। हाँ, फिर अगले दिन फिर दोबारा मेरा, इसलिए मैं लीन रहता था। मैं थोड़ा बहुत कुछ खा भी लेता था तो मेरी बॉडी पे लगता नहीं था ऐसे। तो मेरी स्किन क्वालिटी ये सब बहुत बढ़िया रहती थी उसमें। फिर मैंने हल्का फुल्का कुछ यूज़ करा, मतलब मेरे को क्या, जो क्या, क्या?
उस टाइम पे इतनी मेरे को नॉलेज नहीं थी, उस टाइम पे वो हवा चढ़ा हुआ था, मेरे को कुछ भी करके बस स्टेज पे जाना है ऐसे। तो मतलब हाँ टेस्टोस्टेरोन वगैरह यही होगा उसमें कि हल्का फुल्का, क्योंकि लो कार्ब डाइट, एनर्जी आ जाए, ये सब बिल्कुल वो लगा लो ना के बराबर। उसके अलावा मेरी मेहनत पूरी थी, वो बिल्कुल ऐसे था जैसे आज मैंने यूज़ कर लिया कुछ और फिर कुछ अगले हफ्ते ही कुछ, ना साइकिल प्लान ना कुछ, ऐसे था वो बस। तो मैं कंपटीशन वगैरह खेला, उसमें मेरे को बहुत बढ़िया रिस्पांस मिला। मतलब फर्स्ट टाइम तो ऐसे हुआ कि फर्स्ट जो कंपटीशन था वो मैं मैन फिजिक खेलने गया था और उसमें मेरे को स्टेज पे चढ़ते ही डिस्क्वालीफाई कर दिया था। क्यों? मेरे को ये नहीं पता था मैन फिजिक की कॉस्ट्यूम क्या होती है, क्या करना है क्या नहीं। मैं ले गया स्विमिंग का जो ट्रंक होता है, मैं वो ले गया और मैं वो पहन के स्टेज पे चढ़ गया। तो उन्होंने कहा कि ये कॉस्ट्यूम नहीं चलेगी, तो डिस्क्वालीफाई कर दिया था मेरे को। अब उस टाइम पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी। मतलब वो है कि कहानी तो बहुत लंबी है। जैसे अब खुद से हम बाल हटाते हैं तो हमें जहाँ जहाँ दिख रहे हैं हम हटा लेते हैं, और उसमें तो पूरी बॉडी के हटाने हैं, तो बैक पे नहीं हट सकते, टांग के पीछे नहीं हट सकते, ये सब। हाँ, अब वहाँ पे तो सारे हटाने थे। अब मैं चला गया वहाँ पे, जब मेरे को बोला कपड़े चेंज करो अपना कॉस्ट्यूम में, और कॉस्ट्यूम में आया, मेरे देख रहे इधर उधर बाल है, तो मेरे ऑन द स्पॉट वहाँ पे बाल हटाए, ये सब रेडी वूडी करके, टैनिंग वूनिंग करके, मतलब एक्सपीरियंस पूरा था। बस मैं वो कॉस्ट्यूम की वजह से रह गया था। हाँ, ऐसे सीन हुआ। फिर मैंने नेक्स्ट कम्पीट करा था बॉडी बिल्डिंग में, फिर मैंने बॉडी बिल्डिंग वाले कम्पीट करे। और इस टाइम पे ना मेरे चल रहे थे 12th के बोर्ड के पेपर। जितने मैंने मतलब स्कूल टाइम में कंपटीशन खेले ना, उतने मैंने आज तक नहीं खेले, ऐसे था। क्योंकि टाइम होता था पूरा, मैं पढ़ाई में भी ना मतलब बेकार नहीं था। मेरे सीन ऐसे है कि जैसे एक बार मैंने कुछ चीज़ पढ़ ली तो मेरे याद हो जाती है वो, ऐसे उसको मैं अपनी लैंग्वेज में लिख सकता हूँ कैसे भी। कीवर्ड्स वगैरह मैं अपने दिमाग में रख लेता हूँ, फिर अपने हिसाब से बना के कर देता हूँ। हाँ, ऐसे तो मेरा फिर ऐसे चलता गया। फिर मैं कॉलेज में आया, कॉलेज में भी फिर और मेरे को टाइम मिला अपनी बॉडी को देने को, और फिर एक्सपोजर भी बढ़िया मिला। मैं MIT यूनिवर्सिटी में गया तो ऐसे वहाँ पे एक्सपोजर इतने 40,000 बच्चे, तो वो अप्रिशिएट करे। तब इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं था बॉडी बिल्डिंग वगैरह ये सब, तो ऐसे ऐसे होता गया। फिर मैंने लास्ट कम्पीट करा था 2019 में। वो मैंने पूरा एक प्रोफेशनल कोच के अंडर में मैंने पूरी प्रिपरेशन करी थी, क्योंकि मैं एक्सपीरियंस करना चाहता था कि जो बड़े लेवल पे जो एथलीट होते हैं वो किस तरीके से तैयारी करते हैं, तो ऐसे क्या मेजरमेंट उस हिसाब से खाना है, क्या क्या टेक्निक्स होती है। तो मेरी बहुत लर्निंग हुई उससे। फिर मैं कम्पीट कर रहा था, फर्स्ट आया था मैं मैन फिजिक में। फिर उसके बाद मैं फिर लॉकडाउन लग गया था, फिर उसके बाद मैंने जिम खोला, तो मैं फुल टाइम जिम को देता हूँ, फैमिली को देता हूँ, ऐसे रहता है अभी। तो हेमंत भाई, फिलहाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जैसे आपने बॉडी बिल्डिंग भी करी है ना आपने, और आपने मुझे बताई थी बात, आपने टग ऑफ वॉर भी करा है ना? हाँ, तो नेशनल चैंपियन थे आप? हाँ, वो मैंने स्कूल टाइम में करा था। अच्छा, MIT से कभी नहीं खेले थे आप? नहीं, स्कूल टाइम में। तो कैसा रहा स्कूल उस टाइम टाइम में मैं स्कूल से सेलेक्ट हुआ था टग ऑफ वॉर के लिए। फिर वहाँ से हमारी स्कूल की टीम जा रही थी आपका इंटर स्कूल के लिए। ओके। तो इंटर स्कूल में भी मैं कम्पीट करा, तो उसमें भी हमारी टीम जीती थी। ऐसे पूरी टीम स्पोर्ट होता है, तो ऐसे और भी टीम प्लेयर थे बहुत सारे। तो फिर उसके बाद हमारा नेशनल पे वो था, नेशनल के लिए मैं सिलेक्ट हो गया था। वहीं पे सिलेक्टर बैठे हुए थे, तो उनने सेलेक्ट करके मेरे को, फिर हम नेशनल में हमारी टीम गई थी। हम गए थे छत्रसाल स्टेडियम में, तो वहाँ पे हम जो है रुके भी थे, और बहुत बढ़िया वहाँ का मतलब काफी अच्छा एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस था। हाँ, वहाँ का हॉस्पिटैलिटी एकदम 5 स्टार था। हमें डेली खाना पीना मिलता था पूरा, और घूमना फिरना अंदर स्टेडियम में, मतलब वो एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा, मतलब अब लगा लो स्कूल गोइंग के लिए बहुत ज़बरदस्त था। और हमें पूरी किट वगैरह मिली थी उसकी, कपड़ों की, बैग वगैरह सब कुछ। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था वहाँ का। और फिर वहाँ पे ना हमें क्या करा था, मैं क्योंकि जो बाकी लोग थे उनसे एज में बड़ा लगता था, तो मेरे को जो गर्ल्स की टग ऑफ वॉर की टीम थी उसका मेरे को कोच बना दिया था। तो वो बहुत मजा आया था। और चीज़ों पे आते हैं। सो बेसिकली मैं सर, मेरे क्वेश्चन आपसे ये भी है कि कोई नहीं, चलो अरे विल डू दैट। सो बेसिकली मेरा आपसे क्वेश्चन ये भी है कि साथ साथ आपको पता है आजकल कुछ लोग खुद को नैटी क्लेम करते हैं, राइट? काफ़ी लोग करते हैं, ठीक है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो आपका उनके ऊपर क्या कहना है? भाई मेरा ये कहना है, जैसे लगा लो बंदा कोई टेस्टोस्टेरोन ले रहा है बाहर से, ये सब कर रहा है, तो उसको बोलते हैं इनहेंस। तो ये सब चीज़ें लगा लो आपकी, ये बनी किस लिए थी? ये मेडिकल यूज़ के लिए बनी थी। जो पेशेंट होते हैं, किसी की बॉडी में मसल मास होल्ड नहीं हो रहा, बोन वीक हो गई, तो बड़ी एज पे, तो हाँ, उनको बहुत ज़्यादा कम डोजेज में दी जाती थी। तो ये एक तरीके से मेडिसिन हो गई। तो आप जो पैरासीटामोल खाते हो वो भी मेडिसिन है। तो अगर आप नेटी हो तो वो भी मत खाओ। क्यों? अगर आप
तो अगर नेटी हो तो वो भी मत खाओ भाई। बॉडी बिल्डिंग में क्या हो गया, इन चीजों को थोड़ा सा ज्यादा यूज में लेने लग गए। जैसे किसी ने लगा लो 100 mg लगाया और पेशेंट को दे रहे थे 50 mg, अब उसने 100 mg लगाया, थोड़ा बहुत फर्क आया तो किसी ने फिर 200 लगाया, 300 लगाया, ऐसे कर करके ये जो है मार्केट में आ गया पूरा स्टोरेज वगैरह। इससे ये होता है, उससे होता है, लेकिन अभी भी मेडिकल यूज में ये सब चीजें यूज होती है। आपको केमिस्ट में मिलेगी, लेकिन वो बहुत कम डोज पे आपको मिलेगी, तो वो लेकिन आपके लिए इफेक्टिव डोज नहीं होगी। इसलिए अभी, और ये जो नेटी होते हैं, अब लगा लो एक चीज दूसरे तरीके से अगर सोचे, एक है बंदा जो सब कुछ लेके कंपटीशन खेल रहा है, अब ये उस लेवल की बॉडी बना रहे नेटी पे, बिना कुछ लिए बना रहे, तो भाई तुम थोड़ा बहुत ले ही लो तो तुम इंडिया के लिए मेडल ही ले आओ। फिर जब तुम्हारे इतने तगड़े जेनेटिक है तो तुम्हें ज्यादा लेने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, तो तुम थोड़ा बहुत लेके इंडिया को रिप्रेजेंट ही कर दो बढ़िया, जब इतने तगड़े जेनेटिक है। क्यों? तो इसके साथ एक बात ये भी है, मैंने एक चीज नोटिस ये भी की है, कई बार ऐसे भी होता है ना कि जो लोग शेयर्ड ले भी रहे हैं, राइट, या फिर परफॉर्मेंस एनहांसमेंट कहते हैं, आप गियर्स कहते हैं, राइट, तो काफी लोग क्लेम करते हैं नेटी। तो ये कुछ लोगों को पता है, शायद ऑडियंस को ही पता होगा, काफी लोगों को नहीं भी पता होगा, तो हम कैसे क्लेम कर सकते हैं कि किसी ने एनहांसमेंट पे है या नहीं है आपके हिसाब से? अभी ऐसा हो गया, मतलब आज के टाइम पे ना हम किसी को देख के बोल नहीं सकते कि ये नेटी है या नॉट नेटी है। ये सब चीजें, ये क्या हो गया, बहुत बड़ी मार्केटिंग चल रही है। जैसे लगा लो, लेना कोई भी नहीं चाहता, तुम लगा लो, एक तो बहुत ज्यादा ये सब चीजें एक्सपेंसिव भी है, और ऊपर से कोई नहीं चाहता भाई अपना मतलब छेदी सिंह बनना, क्योंकि लगा लो इतनी सुइयां घुसेंगी तो बहुत छेद हो जाएंगे, तो कोई नहीं चाहता ये सब करना। तो अब मैं बॉडी बना लूं और मैं बोलूं मैंने नेचुरल बनाई है, तो उससे वो वाली ऑडियंस अट्रैक्ट होएगी। वो कहेंगे यार हम तो सुइयां लगा रहे हैं तब भी बॉडी नहीं बन रही, इसने नेचुरल बना ली, तो इससे पूछते इसकी डाइट वर्कआउट ये सब, तो वो उस चीज़ पे पैसे बनाते हैं, फिर उनकी ऑडियंस क्रिएट हो जाती है। तो इसलिए वो फिर उसी को बोलते रहते हैं बार बार। अगर वो थोड़ा बहुत यूज़ भी कर रहे हैं तो भी वो ये बोलते रहते हैं हम नेटी है, क्योंकि वो ऑडियंस को वो वाली टारगेट कर रहे होते हैं। लाइक कुछ पार्ट्स ऐसे भी हैं, सॉरी बीच में काटने के लिए, कुछ पार्ट्स ऐसे देखे मैंने, कुछ लोग नेचुरल हैं, नहीं है ना, उनका तो आप ऑफ कोर्स कई बार रैंडम इंसान बता सकता है, क्योंकि श्रेडेड और कितना बंदा डीप कट्स हैं वो अलग चीज़ दिखाता है ना। पर काफ़ी को मैंने देखा है कि कुछ लोग परफॉर्मेंस एनहांसमेंट पे है ना, कुछ सप्लीमेंट भी ब्रांड एंडोर्स करते हैं ना, वो खुद तो कहते हैं हम नेचुरल है पर हम ये वाला सप्लीमेंट लेते हैं जस्ट बिकॉज उस चीज़ को सेल आउट करने के लिए। तो बस यही होता है। मैं बहुत सारे अपने ऐसे फ्रेंड्स वगैरह को जानता हूँ जो अलग अलग कंपनी से स्पॉन्सर्ड है, लेकिन जैसे लगा लो आज उनका स्टैक आया तो वो 50% ऑफ में शाम को बेच देते हैं उसको, तो मतलब वो स्टैक लेते नहीं है। बहुत सारे लोग हैं ऐसे, कोई भी नहीं लेता, मतलब बहुत कम ऐसे होंगे जो स्टैक आ रहा है पूरा वो यूज करते होंगे। मतलब कंपनी क्या बोलती है ना, या तो आप हमसे चेक ले लो या फिर उसी अमाउंट के आप जो है हमारे से सप्लीमेंट्स ले लो। तो कई लोग सप्लीमेंट्स लेते हैं, पैसे नहीं लेते होंगे, पैसे की कमी नहीं है ये सब, तो वो लेके लेकिन वो उसको यूज नहीं करते, फेंक सकते नहीं। तो लोग बोलते हैं तुम्हारे को इतना सामान आता है यार, तू हमें दे दिया अगर थोड़ा डिस्काउंट में दे दे। अब लगा लो मार्केट में अगर 1000 रुपए का मिल रहा है उसे तुम 500 का दे दोगे, उसके लिए भी फायदा, तुम्हारे लिए भी फायदा, तुम्हें उसका कुछ करना नहीं था, उसका भी बेनिफिट हो गया। ऐसे तो बहुत लोग हैं ऐसे जो लोगों को पागल बनाते हैं। ये बहुत सारी कंपनी आजकल चल रही है, इन्फ्लुएंसर बहुत प्रमोट कर रहे हैं, तो वो यूज नहीं करते उसको, ऐसे करते और हमें बोलते हैं यूज करो। ऑडियंस को ऐसे बोल रहे हैं, जो चीज़ तुमने खुद ही यूज नहीं करी वो तुम ऐसे पूरा प्लेटफॉर्म पे बोल दो लोगों को यूज करो, तो फिर उसको ऐसे सही नहीं है ना अपनी ऑडियंस के साथ। हाँ, ये चीज़ भी एक गलत वे में किसी को लेके जा रही है, जनरेशन खराब कर रही है, मैं तो यही मानता हूँ। पर मोरल ऑफ द स्टोरी, एक क्वेश्चन लास्ट में फिलहाल के लिए इन चीज़ों पे है, इस चीज़ को मैं थोड़ा और रेक्टिफाई करूँगा, मॉडिफाई करूँगा कि कई बार चीज़ें ऐसी होती है ना जो इंसान नेचुरल नहीं भी है ना, स्टिल ही इज सेइंग ही इज नेचुरल, और वो सप्लीमेंट को भी एंडोर्स कर रहा है, और वो ये कह रहा है कि आप ये सप्लीमेंट लो मेरी जैसी फिजिक बनाने के लिए, फिर अच्छी फिजिक बनाने के लिए ना, और सप्लीमेंट सेल आउट भी हो रहे हैं। तो जनरेशन तो शायद इस चक्कर में पागल हो रही है ना कि इसकी फिजिक इस सप्लीमेंट से प्रॉपर ऐसी हुई है जस्ट, और ही नेचुरल है। इसमें मैं बताता हूँ, इसमें गलती किसी की भी नहीं है, ना कंपनी की है ना जो इन्फ्लुएंसर प्रमोट कर रहा है उसकी है। इसमें गलती है जो ऑडियंस देख रही है, वो स्मार्ट नहीं है, वो पागल बंदे हैं, इसलिए वो देख रहे हैं ये सब चीज़ें, वो बनाती रहेगी कंपनी पागल। अब लगा लो कंपनी का काम है प्रॉफिट जनरेट करना, वो जैसे मर्जी करे, और बंदे का काम है अब मैं तुम्हारे को बोलूँ भाई ये डब्बा लेके यहाँ पे अभी बैठ जाओ, 50,000 रुपये भी तुम्हें भेज रहा हूँ, तो भाई तुम बैठ जाओगे। हाँ, इंडिविजुअल बैठ सकते। हाँ, तो तुम्हें अपनी अर्निंग सोर्स देखना है, तो ऐसे अब तुम दिखा दोगे उसको कि भाई ये डब्बा यहाँ पे रखा है, ये वाला लो। अब वो ऑडियंस के ऊपर है, उसे स्मार्ट होना पड़ेगा कि वो उसको ले या ना ले। तुमने अपना काम कर दिया, ऐसे हम किसी को जोर जबरदस्ती तो कर नहीं रहे कि भाई तू ले इसको, तो फिर तेरे साइड इफेक्ट होगा ये सब। तो इसमें
उसको खुद ऑडियंस जो देख रही है उसे स्मार्ट होना पड़ेगा। अब लगा लो कितनी ऐड आती है, दारू दूरू हर चीज की ऐड आती है, बंदा वो तो इन लेता, अच्छी चीजों की भी ऐड आती है वो तो इन लेता। बिल्कुल। ये थोड़ी हम जो बोल देंगे वो बंदा ले लेगा, वो ऐसे नहीं होता। एक चीज़ ये भी है ना लास्ट की, आपने ऐड देखी होगी लिप्टन ग्रीन टी की जिसमें श्रद्धा कपूर आती है। तो इससे ना एक बार मेरे कोच ने मुझे एक चीज़ बताई थी कि दे वर लाइक कि उससे स्लिम हो जाते हैं। पर मेरे कोच का कहना ये था कि दिव्यांशु वो इंडिविजुअल श्रद्धा कपूर पहले से पतली है, तभी उसकी ऐड कर रही है ना। कोई मोटे इंसान को तो देखा पतले होते हुए, तो है ही। तो फैक्ट ये भी हो सकता है कि चीज़ें ऐसी भी होती है। मतलब ये होता है ना, जैसे मेरे को कोई क्रीम मेरे को प्रमोट करनी है, मेरे को ऐड बनानी है, तो आप already उसके सुंदर लिए हो। मैं सुंदर बंदा ही लूंगा ना। मेरा काम है प्रोडक्ट बेचना, मैं कंपनी हूँ, तो मैं सुंदर बंदा ही लूंगा जिससे लोग अट्रैक्ट होंगे। मैं कोई वैसा बंदा ले लूंगा जो कैमरे पे अच्छा ही लग रहा, तो फिर वो क्यों लूंगा मैं। ये होता है, इसलिए वो अपने हिसाब से सही है, अपने एंड से क्यों, और वो अपने एंड से सही है भाई, उसने अपना काम कर दिया। अच्छा, मैं ये बोल रहा था कि ये जो भी आपने बताया वो तो मैं तभी समझ गया था जब हमारे इकलौते ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट ने हमारी कंट्री के सबसे इंफीरियर ब्रांड का डब्बा उठा के उसको प्रमोट किया था। कुछ नहीं, नहीं चुप। वो देख लो, ये बहुत सारे एक्टर जो रजनीगंधा ये सब अलग अलग चीजें, पान मसाला, तो वो कर रहे हैं जब, तो फिर ये सब कुछ मार्केटिंग, हर कोई पैसे कमाना चाहता है। अब जैसे जीएनसी देख लो, हाँ। जीएनसी के आजकल के ब्रांडिंग चल रही है, 2000 में 4 चीजें, प्रोटीन, फिश ऑयल, मल्टीविटामिन, क्रिएटिन, वो देख लो, यही देख लो, पान मसाला, ये इलायची खा लो, वो इलायची खा लो, और क्या, तो उसमें देखो कितने उनको पैसों की कमी है, मतलब कहने लेकिन का फिर भी वो कर रहे पान हैं। मसाला है, पर लेकिन वो विमल हाँ, निकोटीन ये सब चीजें, एकदम बंदा एडिक्टिव हो जाता है, वो तो सबको है। पता है नुकसान उसके। नुकसान तो हर चीज़ का है मेरे हिसाब से। तो मैं पूछो, आप डायरेक्ट मुद्दे पे आओ। आप डायरेक्ट मुद्दे पे आता हूँ। आ जाओ, आ जाओ। इंडिया में आपके हिसाब से जो ये मार्केट है पूरा एनहेंसमेंट का, एनहेंस्ड ड्रग्स का, तो उसमें सबसे खतरनाक ड्रग कौन सी है जो मतलब हमारा यूज कर रहा है आपके हिसाब से, जो नहीं करनी चाहिए, और उसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं? अभी मैं बताता हूँ, मतलब क्या हो रहा है कि ये आप देखोगे एक तरीके से, तो ये सारे ही बहुत ज़्यादा खतरनाक है, स्टोरेट वगैरह। कोई भी इनमें से हम किसी को एक उठा के नहीं बोल सकते कि ये सेफ है और ये वाला नुकसानदायक है, ऐसे नहीं, सारे नुकसानदायक है। लेकिन अभी जो बहुत ज़्यादा हो रहा है, ऐसा हो रहा है जैसे लगा लो 10 बंदे कंपटीशन खेल रहे हैं, वो 10 के 10 50 mg ले रहे हैं, तो उसमें से फर्स्ट कोई नहीं आएगा, उसमें से फर्स्ट वो आएगा जो 100 mg लेता है। हाँ, उसमें से फर्स्ट वो आएगा। लगा लो जो स्टेज पे 50-50 mg वाले खड़े हैं 10 बंदे, भाई मेहनत सब करके आए हैं वहाँ पे, डाइट सब करके आए हैं, तो लेकिन फर्स्ट क्यों आता है अगला बंदा? क्योंकि उसने 100 mg लिया हुआ है, वो फर्स्ट आता है, यही होगा रिजल्ट। फिर अब क्या होता है, अब तुम सेकंड आ रहे हो, अब तुम्हें उसको हराना है, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, 150 mg 200 mg, तो ऐसे गेम ऐसे हो रखा है। अब बंदे दिन का 1-1 ml 2-2 ml ऐसे ऐसे खर्च कर देते हैं। 10 ml की शीशी आती है तो वो पूरा बॉडी में उतार देते हैं, ऐसे ऐसे हो गया। तो अब उसका कोई अंत नहीं है। अब लगा लो तुमने 10 ml यहाँ पे डाला, मैंने 10 ml डाला, हो सकता है भाई तुम्हारा अभी काम बच जाए, अभी हार्ट की ऑर्गन्स वगैरह सारी, और मेरे कुछ भी ना होए, तो उसका ये मतलब नहीं है कि हर कोई यूज़ करे कि इसके तो कुछ हुआ ही नहीं, तो इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, किसी के 10 ml में भी कुछ नहीं होता, किसी के आधे ml में भी वो हॉस्पिटलाइज हो जाता है। तो ऐसे ये सब इसमें उसका रीजन मैं ये समझता हूँ कि एक तो ये क्या है ना, इसका किसी को ऑथेंटिक सोर्स नहीं पता कहाँ से आ रहा है, कैसे तो हो रहा है। है, उसमें लिख दिया यूके यूएस, तो ये हो गया यूएस का, इंडिया लिख दिया तो हो गया इंडिया का। ऐसे किसी को कुछ नहीं पता, बनते हुए किसी ने देखा इसमें क्या डल रहा है क्या नहीं डल रहा। और इसमें सबसे ज़्यादा मतलब बुरी चीज़ ये होती है, डाइटरी सप्लीमेंट में क्या होता है, एक बार को लगा लो तुम्हारा सप्लीमेंट फेक है, तुमने खाया लेकिन वो बॉडी से निकल जाता है, हल्का फुल्का रहेगा। ये क्या, तुमने ब्लड में घोल दिया, सिरिंज से लगा दिया, तो उसको बॉडी से कैसे निकालेंगे? तो ऐसे तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं लोगों को। और ऐसे होता है जैसे लोगों ने आज लिया तो सोचते हैं कि आज या कल कुछ नहीं हुआ तो साइड इफेक्ट है ही नहीं कोई, लेकिन ये लॉन्ग टर्म में साइड इफेक्ट देते हैं बहुत ज़्यादा। साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद भी आपको साइड इफेक्ट दे सकते हैं। ऐसे होता है, लोग सोचते हैं पीसीटी कर ली और हम अब सेफ जोन में आ गए, ऐसे नहीं होता। ये बहुत ज़्यादा रिस्की चीज़ है। तो मतलब ये हो गया, जो लोग इस फील्ड से जुड़े रहते हैं फिटनेस से, तो उन्हें फिटनेस की न्यूज़ मिलती है तो उन्हें लगता है यही सब हो रहा है, लेकिन दुनिया में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लोग एक्सीडेंट से भी बहुत ज़्यादा मर रहे हैं, लोग हार्ट अटैक से भी बहुत ज़्यादा मर रहे हैं। हम इस फील्ड से जुड़े हुए हैं तो हमें इस फील्ड के बारे में पता लगता है, तो हमें ऐसे लगता है बहुत ज़्यादा कुछ हो गया। तो बस ये है। अब इसमें पहले क्या होगा, पहले गुरुजी वाला सिस्टम चलता था कि
गुरुजी ने जो बता दिया लगा दिया, बस ठीक है। उस उनसे हम पूछ ही नहीं सकते थे कि आप क्या लगा रहे हो, क्या कर रहे हो, क्योंकि उनकी वो रिस्पेक्ट के अगेंस्ट हो जाता था ऐसे। अब लेकिन इसमें क्या है, बहुत सारे यंगस्टर, नॉलेज आ गई, आपकी सर्टिफिकेशन हो गई, आपकी ये जो इन्हेंसमेंट होती है इसकी भी सर्टिफिकेशन होती है। हाँ। उसमें सब पढ़ाते हैं क्या कंपटीशन प्रेप में क्या क्या चलेगा, कैसे चलेगा, पिक विक कैसे करेंगे। तो अब हाँ, अब बहुत ज़्यादा जो है सेफ हो गया। अगर आप किसी ढंग के बंदे से ये सब चीज़ें प्लान कराओ तो उसके अंडर में रहना चाहिए। जैसे आपको लगा लो मैंने आप आज कोई गोली आपको दी, ये स्टोरेडी आपको दिया मैंने, और आपकी हार्ट बीट बहुत हाई हो गई, आपको समझ नहीं आ रहा क्या करूं, तो इमीडिएटली ऐसा बंदा होना चाहिए जिसको आप फ़ोन करके पूछो और वो आपको उसका सोल्यूशन बता दे उसी टाइम। ऐसा होना चाहिए बंदा, ऐसे तो आप सेफ रहोगे। नहीं तो ये सारी चीज़ें जो है ये आपको नुकसान ही करेगी अगर आप खुद से करोगे या फिर इनको जो है हल्के में लेके करोगे ऐसे। तो ये सारे बहुत ज़्यादा हुए हैं। और जो मैं बताता हूँ जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है यहाँ पे इंडिया में, मतलब वो टेस्टोस्टेरोन ही यूज़ होता है। टेस्टोस्टेरोन आप कटिंग कर रहे हो, गेनिंग कर रहे हो, वो बेस है। वो आप कोई भी साइकिल अगर आप चला रहे हो उसमें लगा लो, आप विंस्टॉल चला रहे हो, डेका चला रहे हो, तो वो सिंगल काम ही नहीं करता, आपको उसके साथ बेस में टेस्टोस्टेरोन चलाना पड़ेगा। आप कटिंग कर रहे हो तो टेस्टोस्टेरोन प्रोपेनेट चलता है, वो क्या है उसकी हाफ लाइफ शॉर्ट होती है, तो इसलिए उसको यूज़ करते हैं। वो वाटर होल्ड वगैरह नहीं करता ज़्यादा, इसलिए उसमें आपका साइपोनेट चला सकते हैं, एनाथेट चलाते हैं, ऐसे ये सब चीज़ें करते हैं। तो ऐसे हो गया। अब क्या होने लग गया ना, अब ऐसे होने लग गया जैसे आप गेनिंग कर रहे हो तो गेनिंग के आपके 3 सोल्ट हैं, 3 लगा रहे हो आप। जैसे आप डेका, टेस्टा, बोल्डी, ये तीनों अलग अलग आते हैं, ये आप लगा रहे हो। तो अब ऐसे होने लगे कंपनी पहले से तीनों मिक्स करके दे रही है, आप सिर्फ लगाते रहो ऐसे। कटिंग का है तो ये पूरा कटिंग वाला, इसमें जितने सोल्ट है सारे मिक्स Stack करके बना वो दिया लगाते हो। अब उसमें प्रॉब्लम ये होती है, वो लोग लगा लेते हैं, लेकिन लगा लो तुम्हारे बोल्डी सूट नहीं होना था, वो तुमने लगा दिया बोल्डी, तो फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती है। तभी मतलब पहले स्टार्टिंग में हाँ। 3 हुआ करते थे, अब इन्होंने तीनों मिक्स करके बेचना अब ऐसे बहुत सारे कर दिए, 3 का, 4 का, 2 का, ऐसे कंपनी अपना बेनिफिट देखती है, ऐसे ऐसे होने लग गया अब। तो भाई मतलब जैसे इसमें सबसे सस्ता स्टेरॉइड कौन सा चल रहा है अभी? जो मतलब मैंने देखा है कि जितने भी जो ऐसी सडन डेथ्स होती है स्टेरॉइड की वजह से, वो हमेशा आपको एक छोटे लेवल की बॉडी बिल्डिंग में दिखेगी। हाँ। उसका रीज़न क्या है कि वो लोग पेपर वर्क नहीं करते, अपना ब्लड वर्क नहीं करते। वो आई थिंक इनिशियली सबसे इम्पोर्टेंट होता है, उसी पे डिसाइड आप करते हो या आपके गुरुजी डिसाइड करते हैं जो सर्टिफाइड है या एक्सपीरियंस है कि आपको क्या लेना है। क्योंकि बेस ही वही है, फर्स्ट ऑफ ऑल बेस ही वही पहला है। बेस तो वही है ना। सबसे सस्ता तो देखो, ये आपका जो बहुत यूथ जो है मिसगाइड हो रहा है, ये सब हो रहा है। सबसे सस्ता आता है आपका एम्पो टर्मिन, वो आपका बहुत सस्ता आता है, आपको ऐसे सुपरमैन बना देगा लगते ही। तो उस चक्कर में बंदे क्या उसके एडिक्शन में हो जाते हैं। फिर लगा लो बंदों को ऐसे होता है कि कितने तक का आ जाता है ये 300 350 रुपये का आ जाता और है। कितनी बार यूज हो जाता है? वो आप ऐसे जैसे आज आप उसको लगाओगे, आधा ml लगाओगे, उसमें 5-10 ml अलग अलग शीशे आती हैं, ऐसे होता है। तो आपने आधा ml आज लगा लिया तो आपको बहुत बढ़िया फील होगा। तो आप 10 दिन तक आधा ml लगाते रहोगे तो आपको ऐसा होगा आधे ml से आपको कुछ भी नहीं होगा, आपने लगाया और आप नॉर्मल बैठे रहोगे। हाँ, फिर आप 1 ml लगाओगे, फिर आप 1.5 ml लगाओगे, फिर ऐसे ऐसे लोग हैं जो एक दिन में 10 ml भी लगाते हैं, ऐसे ऐसे भी लोग हैं। और ये क्या है, इंट्रा वेन होता है, आईवी होता है, तो वेन में लगता है, तो ये बहुत ज़्यादा जल्दी रिएक्ट करता है। जैसे कोई और स्टोरेड आप ले रहे हो तो उसको लगा लो, एग्जांपल दे रहा हूँ, 1 सेकंड लग रहा है काम करने में, तो ये बहुत ज़्यादा मिली सेकेंड में, मतलब वो लगा लो 1 मिनट में काम कर रहा है तो ये एक सेकंड में काम करता है, ऐसे इतना फास्ट होता है। तो जितना फास्ट होगा उतना आपके हार्ट पे बहुत ज़्यादा लोड डालेगा। तो ऐसे तो लोग पागल हो जाते हैं, नींद नहीं आ रही, टॉयलेट नहीं कर पाते लोग, ऐसे भी हो जाते हैं। तो टॉयलेट करने जाना है, पहले इंजेक्शन लगाते हैं फिर टॉयलेट करते हैं, ऐसे हो जाता है। मतलब यू मीन टू से कि बॉडी एक्टिव नहीं रह पाती, क्योंकि ये अगर फिर आप जैसे use आप कर रहे हो तो ऐसे ऐसे करोगे, जैसे आज आपने नहीं लगाया तो आपको ऐसे होएगा कि आप सुसाइड कर लो, इतना आपको लो फील होगा, ऐसे डिप्रेशन में चले जाओगे कि मैं कुछ नहीं कर पा रहा। ये सब लोग कर लेते हैं सुसाइड, परेशान हो जाते हैं, खरीदते नहीं, last खरीदते year- पैसे देते देते करते। लास्ट ईयर साउथ दिल्ली का केस हाँ। था कि एक बेटे ने अपने पापा के सर पे वो फोल्डेबल मेटल की चेयर होती है ना, वो दे दे के उनकी जान ले ली। क्यों? क्योंकि वो एम्प एडिक्ट। हाँ, तो ये देखो, ये कोई भी झूठ नहीं है। मतलब आप उन बंदों से मिलोगे तो आपको समझ आएगा। मेरे है 1-2 दोस्त ऐसे जो बहुत ज़्यादा एडिक्टिव हो चुके थे इस चीज़ के, मतलब वो फिर जिम में आए, जिम के क्लाइंट बने, फिर उनका मैंने धीरे धीरे वो छुड़ाया है। मेरे पास ऐसे मतलब बहुत लोगों की स्टोरी है, मतलब उनका ऐसे हो जाता है, वो ज़्यादातर इधर ही लगाते हैं नस में,
तो ऐसे हो जाता है थोड़े टाइम में ना, आपने जैसे ज़्यादा डोज डाल दी तो वो नस बंद हो जाती है, वो नस इतनी पतली हो जाती है उसमें इंजेक्शन लगा नहीं सकती, तो यहाँ पे नस ही नहीं मिलती वो लगाने के लिए, फिर ये वाला हाथ यूज़ करते हैं ऐसे ऐसे करके और लगा लो। अब आप बॉडी बिल्डर हो, पावर लिफ्टर हो, कुछ भी हो, अगर आपके ऑन द स्पॉट कोई प्रॉब्लम हो गई और आपको लेके हॉस्पिटल जा रहे हैं ना, तो हॉस्पिटल वाले एडमिट नहीं करते बॉडी बिल्डर को, बॉडी बिल्डर देखते ही वो एडमिट नहीं करते, उन्हें पता होता है ये सब चीज़ें ये यूज़ कर रहा होगा, तो उसको पहले ही मना कर देते हैं, उन्हें पता होता है ये बचेगा नहीं, इसलिए पहले ही मना कर देते हैं कि भाई हम इसको एडमिट नहीं करेंगे। क्यों खुद पे blame ले? हाँ, इसलिए नॉर्मल लाइफ रहो, कोई दिक्कत नहीं। अब एक ऐसी बंदा था, मतलब वहाँ पे डॉक्टर वगैरह उसकी नस ढूंढ रहे लगाने के लिए, वो उस टाइम ना घबराया हुआ था बहुत ज़्यादा कि मैं मर जाऊँगा बचा लो, मर जाऊँगा बचा लो, ऐसे हो रखा था वो, तो उससे पता लग गया था वो मर जाएगा, तो वो उसके वो लगाने के लिए ना ग्लूकोज नस ढूंढ रहे, नस नहीं मिल रही, वो इतना ज़्यादा वो रखा था, उसने वो पकड़ा सुई खुद ही ऐसे यूँ करी और लगा दी, डॉक्टर हिल गए कि भाई इसको ये नस कैसे मिल गई। तो भैया मेरा क्वेश्चन आपसे ये भी है कि प्री वर्कआउट के बारे में पहले मुझे आपसे पूछना है ना, क्वेश्चन चलो एक मिनट बाद में करते हैं कि आई नो समवन उसने साइकोटिक लिया था, ये 2019 की बात है। अच्छा। वहाँ पड़ा है वो उधर। हाँ। Of course। तो पहले वो कॉफ़ी लिया करता था, मतलब 2 वाला पाउच, फिर उसने 2 पाउच, 2 वाले 3 पाउच कर दिए, 4 कर दिए, 10 वाला पैकेट स्टार्ट कर दिया। अच्छा। तो एक बंदा होता है ना जैसे आपने पता है हैबिचुअल हो जाता है, तो शेड के भी जैसे होते हैं तो कॉफ़ी के भी कैफीन, तो उसने एक बार प्री वर्कआउट स्टार्ट किया साइकोटिक का। अच्छा। 450 mg या 400 mg कुछ होता है मेरे ख्याल से, या 500 mg, आई डोंट नो। तो वो काफ़ी टाइम तक उसे लेता रहा, लाइक 1 मंथ हो गया, 2 मंथ्स हो गया, 3 मंथ्स हो गए। तो बाद में कोई चीज़ ऐसी है कि यहाँ नहीं ले पा रहा था या फिर ले ही नहीं रहा था, तो उसने कहा मुझे छोड़ना है, उसने 2 दिन मेरा के नहीं लिया, वो बंदा बेड से नहीं उठ पा रहा था। अच्छा। एंड उसे घर तक जाना है या मेट्रो तक में से जाना है, कॉलेज जाना है, कुछ भी कहीं पे जाना है, ही वॉज नॉट डूइंग एनीथिंग, ही वॉज लाइक कि मुझे एनर्जी चाहिए। फिर उसने वो कॉफ़ी पीने लग गया कि कुछ एनर्जी है। तो ये इश्यूज़ क्या है, मतलब क्या होता है इस पे तो ना, मतलब साइकोटिक के बॉक्स पे भी लिखा हुआ है कि इसको स्टार्ट करो हाफ स्कूप से। मतलब मैं आपको अंदाज़ा बताता हूँ, जैसे कोई भी सप्लीमेंट है, वे प्रोटीन है, क्रिएटिन है, कुछ भी है, वो क्या है ना, वर्ल्ड वाइड जो ऑडियंस है उसके हिसाब से उनने डोज लिखी होती है। Okay. कि आप 1 स्कूप लो। अब कंपनी बेचने वाले को नहीं पता कि 15 साल का बच्चा इसको ले रहा है या 50 साल का ले रहा है, लेकिन डोज सेम लिखी हुई है। तो आपको कभी भी कोई सप्लीमेंट लो तो आपको बिल्कुल मिनिमम डोज से स्टार्ट करना है, क्या पता आपके लिए वही इफेक्टिव डोज हो, फिर अगर आपको ना हो तो बढ़ा लो। आपको ऐसे डेली यूज़ करके अपने लिए डोज ढूंढनी पड़ेगी कि मेरे लिए परफेक्ट डोज कौन सी है। जैसे काफ़ी लोगों मैंने देखा है दिन के 4-5 स्कूप भी लेते हैं ना, काफ़ी को देखा एक भी लेते हैं, एंड मेरे जैसा इंसान या फिर कोई और होगा तो आधा स्कूप भी लेता है, मैंने देखा है ना, देख इट्स इनफ फॉर मी। अब मेरे साथ तो क्या हुआ था, मेरे घर के पीछे बंदा रहता है, मतलब वो जिन सब की मैं बात आपको बता रहा हूँ ना, ये सब वो बंदे एट प्रेजेंट मतलब जिंदा है। कोई सोचे कि ये ऐसे ही कुछ बोल रहे हैं तो उनको मिलना है, मिलवा भी सकता हूँ आपको, ऐसे ऐसे बंदे हैं। अब उसने क्या करा, ये क्या होता है ना, लोग जैसे जिम में वेट उठा रहे ज़्यादा, लोग देख रहे हैं तो वो बहुत अच्छा फील होता है, तो उसमें 2-4-5 किलो एक्स्ट्रा भी उठ जाता है, और ऐसा फील होता है हाँ भाई जिम का शेर मैं ही हूँ अकेला, ऐसे कि मैं सबसे ज़्यादा वेट मारता हूँ। तो उस चीज़ का एडिक्शन रहता है, बंदा इस चक्कर में थोड़ा और पुश करने की कोशिश करता है और ऐसे लेता है। तो उस बंदे ने क्या करा, उसने रेड बुल ली, रेड बुल में C4 प्री वर्कआउट आता है, उसके 4 स्कूप डाले। सैलरी कोर का ना, हाँ, येलो वाला। हाँ 4 स्कूप आप उसने अपना प्री वर्कआउट डाला और उसको पी लिया। और पीने के बाद ना उसने आज सोचा था, अब आजकल ये बहुत चल रहा है, PR ये बहुत चल रहा है, आपका अमोनिया सूंघ रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ रिस्की है। अब उसने क्या करा, लगा लो किसी की गलती नहीं है, ना मशीन की दिक्कत, ना किसी इन्वायरमेंट की, ना किसी बंदे की, ना सप्लीमेंट की, किसी चीज़ की दिक्कत नहीं हुई। उसने लेग प्रेस में वेट डाला 300 किलो और ऊपर उसने 4 बंदे बिठाए। उससे पहले मतलब बिल्डअप करा था उसने सेट, ये पहला सेट नहीं था, ट्रेनिंग करते हुए वार्म अप वगैरह सब करा, हाँ ऐसे। फिर उसके बाद लास्ट सेट था वो उसका, अपना लिफ्ट करा उसने, हटाया अपने जो अटैचमेंट होते हैं और करने लगा। 2-4 रैप करे, 5वें रैप पे ब्लैकआउट हो गया, पूरी मशीन उसके ऊपर गिरी, आधा अभी तक पैरालाइज है वो। 8 महीने BL कपूर में जो है वो एडमिट था, 8 महीने बेड पे ही था। 2-4 बार अभी तक सुसाइड अटैम्प्ट कर चुका वो, सारे जो गर्लफ्रेंड वुलफ्रेंड दोस्त सब छोड़ छाड़ गए, तो बहुत बुरा हाल रहता है उसका अभी तक, सिर्फ लगा लो इस चक्कर में। तो ये कुछ ही लो भी, एक तो PR वगैरह ये सब का काम बेकार है। आप कुछ भी करते हुए ये सोचो उसका रिस्क
और रिवॉर्ड रेशो क्या है। अब अगर मैं 50 किलो उठा रहा हूँ, उसमें ये देखो कि रिस्क ज़्यादा है या रिवॉर्ड ज़्यादा है। आज उठा के क्या होगा, आज तो बॉडी बनेगी नहीं एक दिन में, तो फिर क्या करेगा बंदा उठा के। इसलिए उसको धीरे धीरे हाँ करते करते, वेट उठा के कुछ नहीं मिलेगा। जितनी भी इंजरी की वीडियो ये सब देखोगे, उसमें एक चीज़ कॉमन मिलेगी, हैवी वेट। लाइट वेट से कभी होएगी नहीं। मेरे साथ तो क्या हुआ था, मैं गया हुआ था मामा के घर पे अपने, तो उनका जो लड़का है वो जिम जाता था वहाँ पे। तो मेरे को हुआ कि भाई वहाँ पे बोर हो रहा था मैं, तो मैंने कहा मैं इसके साथ जिम ही चलाता हूँ। तो वो मेरे को जिम ले गया। तो वहाँ पे क्या करा ना, अब बंदा नए इन्वायरमेंट में जाता है, नए जिम में। अब मैं उस टाइम पे बढ़िया बॉडी बना रखी थी, स्ट्रेंथ बढ़िया ये सब। तो भाई लोग कर रहे हैं वर्कआउट, मेरे को देख रहे हैं। और मैंने क्या करा, अब बंदा जा रहा है, मिक्स मार रहा था मैं, तो हैवी मारने लग गया थोड़ा, और लोग देख रहे हैं यार ये बंदा तगड़ा है। तो ऐसे मैंने क्या करा, जो आपका मैं बाइसेप कर्ल मारा था आपका केबल पे, तो उसमें मैंने फुल स्टैक लगा दिया, सारी प्लेटें लगा दी। अब इसमें भी लगा लो, किसी चीज़ की कोई गलती नहीं, मैं मार रहा हूँ अपना मस्त। तो मारे मैंने भी 3-4 रैप। 5वें रैप में ना वो जो पिन वाली वेट की पिन होती है वही टूट गई, और वो रॉड ऐसे मेरे सिर पे लगी बहुत तेज, यहाँ से सारा फट गया था। तो ऐसे मैं ऑन द स्पॉट बेहोश हो गया था। मेरी आंख वगैरह बच गई, नाक बच गई, आंख फूट जाती मेरी, इतनी तेज वो जोर से मेरे लगा ना। हाँ तो अब लगा लो। इसलिए यूँ है कि होश में रहो, किसी भी चीज़ में वो मत हो कि ज़्यादा वेट ये सब कोई नहीं देख रहा, किसी को कुछ नहीं मिले। अब मेरे को लगी मैं बेहोश हो गया, किसको क्या मिला। वो वहाँ पे इतना परेशान हुआ मैं उसके बाद। जैसे आपने बोला कि हाँ जैसे आपने बोला कि किसी को कुछ नहीं मिलेगा या हाँ, फिर किसी को कुछ नहीं मिलेगा, कोई साथ नहीं देगा। हाँ, एट द एंड लगी आपके, हाँ, हॉस्पिटल आप गए, और साथ क्या। में फैमिली का कोई नहीं। इसमें क्या होता है ना, जैसे लगा लो बंदा तो वो लेट गया 8 महीने हॉस्पिटल में जाके लेट गया, भुगतती घर वाले भुगतते हैं सारा चीज़, उसको खिलाना पिलाना लाना। एक लड़का, उसकी एज इतनी बड़ी, बंदे सोचते 2 पैसे कमाएगा घर चलेगा, वॉशरूम ले जाना, वो एक सब। सपोर्ट जुड़ेगा। तो घर वाले भी ये सोचते हैं कब बच्चे सही होए और वो जो है थोड़ा रेस्ट पे आए, वो मेहनत करें अब आगे। अब ऐसे सीन हो जाते तो घर वाले झेलते हैं ये। मतलब मैं आपको रो लैंग्वेज में बोल रहा हूँ, ये आके चूती करते हैं बेमतलब की, और इसमें घर वाले भुगतते हैं इनके। तो ऐसे तो बहुत दिक्कत होती है। इसलिए जिम आओ, अपना नॉर्मल वर्कआउट करो, सेफ रहो, पढ़ाई लिखाई करो, पैसे कमाओ। और बहुत सारे तो लोग ऐसे हैं, वो तो वहाँ जाके लेट गया। BL कपूर, उसको क्या हुआ, जिम वाले जो बच्चे थे वो उसको उठा के ले गए हॉस्पिटल, जो पास में था उसमें ले गए। अब उनको क्या पता उसके घर वाले वहाँ का बिल भर सकते नहीं भर सकते। भाई घर बार बिक गया उनका, उसका बिल भरने का 8 महीने, एक दिन का तुम खर्चा पूछोगे BL कपूर का तो बहुत ज़्यादा है। जो ऑडियंस देख रही होगी उन्हें पता होगा, पूरा 5 स्टार होटल है, ये होटल ही खुले हैं भाई सारे। तो इस हिसाब से है वो, उन्होंने तो वहाँ ले जाके एडमिट करा दिया। घर वाले उन सबको बोल रहे कि भाई तुमने वहाँ, तुम ही भरो बिल, हमने थोड़ी बोला था इसको ले जाने के लिए वहाँ पे। तो ऐसे ऐसे भी सीन हो जाता है, किसी का कितना बैकअप है, क्या है क्या नहीं है। तो बहुत चीज़ें देख के फिर आओ जिम में, हरकतें करो, इस हिसाब से रहो। लाइक हेमंत भाई मैंने पहला इंसान देखा है। हाँ सी इट्स रियली अप्रिशिएशन करने वाली बात है। आप जिम ओनर भी हो, हाँ। ऑफ कोर्स हमें जिम चला रहे हो, साथ में आपके फिटनेस बिजनेस भी चलते हैं। हाँ, ये सब। आप मुझे पहले इंसान देखे जो आप कह रहे हैं कि नेचुरल रहो, वर्कआउट करो। हाँ वरना मोर ऑफ द स्टोरी में जितने भी नोन्स मिलते हैं, देवर लाइक कि आप सप्लीमेंट ले लो या फिर स्टीरॉइड यूज़ कर लो, एनहांस यूज़ कर लो। एक एजुकेटेड इंसान होगा ना यार कोई, वो यही चीज़ बताया, क्योंकि अपना बिजनेस रन हर कोई करना चाहता है, पर लेकिन किसी की लाइफ से हर कोई रन करना नहीं चाहता या फिर वो खराब नहीं करना मेरे जिम में भी लगा लो, जितने क्लाइंट आते हैं सारे नेचुरल हैं। कोई उनको मैं मतलब नेचुरल में भी किसी को मैं पुश करता ही नहीं कि आप वे प्रोटीन भी ले लो, ये सब ले लो। बल्कि मेरा काम है, मेरे को ऑर्डर वगैरह आते हैं, मेरे जाते हैं ऑर्डर वगैरह, सप्लीमेंट्स वगैरह ये सब सारे। तो लेकिन फिर भी मैं उनको मना करता हूँ। अभी जैसे तुम भी मेरे से पूछोगे कि कौन सा वे प्रोटीन बढ़िया है, मेरे को चाहिए, आप मेरे को दे दो, तो मैं आपको मना करूँगा कि मत लो। ऐसे मतलब मैं अपना काम ना खुद ही खराब करता हूँ, ये है, अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारता हूँ। मेरे घर वाले मुझे समझाते हैं और मेरे को बोलते हैं, जो मेरे यार दोस्त वगैरह हैं, ये तू क्या करता है ये सब चीज़ें, लेकिन मेरा मन नहीं मानता। मेरे को ऐसे होता है कि मैं अभी तुम्हें 5,000 का डब्बा बेच दूंगा, उस पर मैं कितने कमा लूँगा, 200 500, और पूरे अगर 5,000 भी कमा लूँगा तो पूरी ज़िंदगी चल जाएंगे मेरी, नहीं चलेंगे ना। लेकिन तुम्हारे कुछ हो गया या रिजल्ट नहीं आया, कुछ और दिक्कत हो गई, तुम्हारे पूरी ज़िंदगी याद रहेगा उससे 5,000 का डब्बा लिया था, ये बंदा है वो। अब मैं क्या सर उठा के घूमता हूँ सारी जगह। सही बात। कोई बंदा सामने से आ रहा है, तुमने मुझसे सामान लिया हुआ है, मैंने बढ़िया सामान दिया है तुम्हें, सारी चीज़ें, तो मैं बढ़िया निकलता हूँ, हाई हेलो होती है।
मुंह छुपा के निकलता ही नहीं। वो बंदे हमेशा ऐसे डाउन इधर उधर, मैं सामने से आता दिख गया रास्ता चेंज कर लेंगे, ये सब होते हैं वो। तो ऐसे होता है। तो ये सोचो लॉन्ग टर्म का। अब लगा लो जितने लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं ना, अब भाई को ही देख लो, भाई मेरा कॉलेज में जूनियर था, तब से जुड़ा हुआ मेरे साथ। तो मेरे साथ ऐसे ही है, जब मैं स्कूल टाइम से वर्कआउट करता था तब के लोग मेरे साथ आज तक जुड़े हुए हैं। वो इस वजह से जुड़े हुए हैं। इसलिए मेरा ना, मेरे को लगा लो अगर 2 रोटी खाने के पैसे नहीं, मैं एक खा लूँगा, मेरे को लालच नहीं है। ऐसे है, मैं टाइम के साथ रहूँगा और मेरा कुछ ना कुछ अच्छा अपने आप होता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, ये सोचता हूँ मैं। मतलब बात ये भी है कि जैसे आपने बताया कि आपको इंसान कमाना है, हाँ पैसे तो नहीं हाँ, कमाना, मेरे राइट? को पैसे का इतना वो नहीं है। पैसा क्या है ना, वो बहुत नीचे आया था अगर आप ऐसे देखोगे तो, कि लाइफ में और कितनी चीज़ें ज़रूरी हैं। तो उस सब में एक बार आपका पैसा आ गया, कंप्लीट हो गया, फिर आप कुछ क्या है अगले गोल्स देखोगे आगे, उससे आगे आपको चीज़ें दिखेगी। तो मैं जैसे सुबह उठ के सबसे पहले मेडिटेशन करता हूँ, तो उससे मेरा माइंड वगैरह जो है पूरा क्लियर रहता है कि मेरे को क्या डिसीजन लेने हैं, क्या करना है, क्या नहीं करना। मेरे को बाकियों के जैसे नहीं रहना, जैसे मार्केट चल रही है। मैं अपनी दुनिया अपने तरीके से जीता हूँ, अपने तरीके से काम करता हूँ, ये करता हूँ मैं। हाँ, मैं कुछ गलत भी करता हूँ, जैसे तुम मेरे को बता रहे हो ये मत कर, ये गलत है या तेरे को ऐसे हो जाएगा, लेकिन मैं उसको खुद करके एक्सपीरियंस करता हूँ कि मैंने ये करा, गलत हुआ। कई बार नहीं भी होता, दूसरा बंदा गलत प्रूफ हो जाता है, लेकिन उसको मेरे को प्रूफ नहीं करना गलत। मैं अपनी चीजें खुद करता हूँ, उनसे सीखता हूँ और आगे बढ़ता हूँ, ऐसे करता हूँ। समझदार बंदा तो ये होता है दूसरे की गलती से सीखे, लेकिन मैं वो नहीं करता। ये तो आचार्य चाणक्य ने बोला था। जो हाँ, आप बोल रहे थे। तो मैं ऐसे रहता हूँ, मैं वो नहीं करता कि दूसरे की खुद गलती मत करो, दूसरे की गलती से सीखो। लेकिन भाई तुम करोगे नहीं तो तुम्हें भी कुछ सीखने को नहीं मिलेगा। नहीं, गलतियों तुम से ही लगा लो सीखते हैं। उसने गलती करी, उसके साथ गलत हुआ, लेकिन उसने उससे लर्निंग बहुत करी होगी। सक्सेस नहीं हुआ लेकिन लर्निंग बहुत हुई होगी, ऐसे है। तो तुम अगर करोगे नहीं किसी चीज को, ऐसे सोच सोच के लगा लो, अब 10 काम है तुमने करे ही नहीं कि ये उल्टे है, उससे फिर सीखोगे कैसे? ये बात भाई जिंदगी तुम्हारी आए हो, जितना चीज तुम करोगे सीखोगे उतना आगे बढ़ेंगे, ऐसे होगा, एक्सपीरियंस मिलेगा, लोग मिलेंगे, ये होता है। तो एक और मेरा क्वेश्चन था कि मैं जितने भी मतलब ऐसे इन्फ्लुएंसर्स को कईयों को जानता हूँ, पर्सनली मिला हूँ और कई लोगों से इस बारे में बात हुई है। तो उनमें से मोस्टली तो नहीं, बट जैसे मान लो 10 में से 6 लोग ये बोल रहे हैं कि अगर आपको एक गियर लेना है तो उसके लिए आप HGH लो, और उसमें भी उसका फ्रेगमेंट, तो वो सबसे सेफ है और उसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। तो क्या ये सच है? और अगर ये सच है तो कितने लेवल्स पे ये सच है और ऑथेंटिक है? और अगर नहीं है तो इसके क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं? ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, मैं आपको जो है ना क्लियर बताता हूँ सारी चीजें। मतलब मैं पूरा इसमें ना अंदर तक घुसा हूँ, हर चीज में बहुत ज्यादा है। तभी तो हम यहाँ हैं। हाँ, जैसे लोगों को ऊपर ऊपर की चीजें पता है, मेरे को अंदर तक सबका पता है, किसको क्या समझ जा रहा है क्या नहीं जा रहा है, क्योंकि मैं भेजता हूँ खुद ही, तो मेरे को ये सब चीजें पता है। तो ये लगा लो अगर आपको कंपटीशन खेलना है तो आप सिर्फ स्टोरेज यूज करके ना, जो आपके एनाबॉलिक स्टोरेज होते हैं उसमें आपके ऑयल बेस आ गए, आपके वाटर बेस आ गए, स्टीरॉल ही है। हाँ, तो ये जो है ना, ये आप बहुत बढ़िया लेवल तक इनसे ही जा सकते हो, कोई आपको जरूरत नहीं है पेप्टाइड्स पे आने की। ये आपके HGH, RP6, ये सब चीजें, फ्रेगमेंट, ये आपके उस पे आ गए। साम्स का भी बताऊंगा, साम्स का भी बताऊंगा क्या आपको पूरी रियलिटी है, तो उस पे आप जा सकते हो। पेप्टाइड्स बहुत महंगे आते हैं, ये सब होते हैं, एक्सपेंसिव होता है बहुत ज़्यादा, तो उस पे आने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप बेसिक चीज़ से बहुत ज़्यादा जो है आगे जा सकते हो। इन जितनी ज़्यादा चीज़ें आप स्टार्टिंग में यूज़ कर लोगे ना, एंड में यही सब चीज़ें हैं, इसके अलावा और कोई रॉकेट है ही नहीं। आप पहले ही सारे रॉकेट लगा दोगे तो कोई बचेगा नहीं आपको ऊपर जाने के लिए। बॉडी के रिसेप्टर होते हैं, हाँ, वो रिसेप्टर पहले ही आप दे के माल को वो कर दोगे कि वो फिर आप कितना भी डाल लो वो रिसीव ही नहीं करेगा, तो बॉडी में रिजल्ट ही नहीं आएगा। और तो ऐसे है। अब मैं बताता हूँ आपको, पेप्टाइड्स वगैरह जो लोग यूज करते हैं ना, वो करते हैं मॉडल्स और एक्टर्स। हाँ, वो लोग पेप्टाइड यूज करते हैं, लगाना आसान है, कैरी करना आसान है। हाँ, कैरी करना आसान है। उसके साइड इफेक्ट ना, मतलब ये क्या है, उसके बेनिफिट एंटी एजिंग है। वो आपकी स्किन क्वालिटी अच्छा करेगा, ग्लो आएगा स्किन पे, आपकी बॉडी में लीन मसल मास रहेगा, फैट लॉस होता रहेगा। तो वो लोग उसकी क्या है, कोर्स करते रहते हैं पूरे साल में, थोड़े टाइम ब्रेक देते हैं। वो उस ब्रेक पे क्या करते हैं, घूमने चले जाते हैं, लोगों के सामने रहते ही नहीं है, ऐसे हैं। वापसी आते हैं तो वापस कोर्स स्टार्ट कर देते हैं, ऐसे रहते हैं। वो पूरे साल इसको चलाते रहते हैं बैक टू बैक। अब लगा लो, अब मैंने आज आपको पिक्चर के लिए साइन करा है,
पिक्चर की शूटिंग अगले महीने से स्टार्ट है या 10 दिन बाद से स्टार्ट है, उसमें रोल है आपका बॉक्सर का, तो उसमें चाहिए 6 पैक। तो मैं आपको नेचुरल नेटी 2 साल थोड़ी दूंगा कि पहले 6 पैक बना लो फिर पिक्चर शूट कर लेंगे, कोई बात नहीं। तो ऐसे होता है, काम किसी और को दे दूंगा मैं, इस भाई के 6 पैक है, हाँ भाई ये बॉक्सर के लिए बढ़िया, बस यू आर तेरा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल, भाई को ले लेंगे साइन। तो ऐसे है, तू बनाता रहे रवि। तो हाँ, तो पेप्टाइड्स का ये सारा सीन होता है। और जब आपका लेवल बढ़ता रहता है तो गेम आपसे खुद डिमांड करता है। अब लगा लो आप 5 लाख का सामान लगा के स्टेज पे चढ़ गए, जो 50,000 का स्टेज है, 50,000 का पूरा कंपटीशन ही हो रहा है, उसमें 2 लाख का आप सामान लगा के घुस गए, तो उसमें क्या होगा। इसलिए अब आप खेल रहे हो, आप जा रहे हो इंडिया से बाहर जा रहे हो, आप कोई बड़े लेवल का कंपटीशन खेल रहे हो, हाँ ये सब चीजें कर रहे हो, तो उस पर आप सोचोगे कहीं से भी कमी ना छूटे, तो उसमें हर चीज यूज करोगे आप, ऐसे रहता है। तो स्पोर्ट खुद डिमांड करती है, पहले सब चीज बॉडी में डाल दोगे तो उसका फायदा नहीं है। आप सिर्फ एनाबॉलिक स्टोरेज से बहुत ऊपर जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ऐसे होता है। ये सब साम्स का ये होता है, साम्स क्या लैब बना रही है अलग अलग, कौन सी लैब बना रही है, कहाँ बना रही है, कुछ नहीं पता। वो आज तक ना मतलब उसका कोई वो नहीं दिया कि भाई इससे ये रिजल्ट आता है, कहीं भी नहीं है। किसी भी आप वो देखोगे जो रिपोर्ट वगैरह होती है, लोगों की एनालिसिस होता है, उसमें कहीं भी कुछ नहीं है कि इसने ये लिया था इससे ये फर्क है, कुछ नहीं है। वो अंधाधुंध है, उसमें टैबलेट में कैप्सूल में क्या है क्या नहीं है कुछ नहीं पता। ये है उसका, ले रहे हो, फर्क आया तो ठीक है, नहीं आया तो बेनिफिट नहीं पता आता, किसी को साइड इफेक्ट नहीं तभी पता। तो उसको आज तक कोई नाम भी नहीं दिया, जो उसके साम्स अलग अलग हैं तभी नंबर में है वो, MK6 ये सब अलग अलग, इसलिए नाम उसको दिया ही नहीं आज तक। ऐसे लैब में बनाते हैं वो कुछ चीज और ऐसे बस मार्केट में चल रही है। उसकी हाफ और फुल लाइफ भी बहुत कम है एनाबॉलिक स्टेरॉइड से। उसका भाई हाफ लाइफ और फुल लाइफ उसकी मेरठ में ही है। हाँ? मेरठ से आता है वो, मेरठ में चला जाता है ऐसे। ऐसे उसकी हाफ लाइफ फुल लाइफ मेरठ में है, उसका कुछ नहीं है। तो ऐसे है। समझ आ गया, मेरठ है उसकी हाफ लाइफ फुल लाइफ, ये है। छोटी सी लैब बनाओ, कहाँ से क्या है कुछ नहीं आता पता, कुछ होने को हो भी सकता है, वो चाइना के माल की तरह ऐसे चलने को सालों साल, नहीं तो एक दिन में ही काम हो जाएगा। तो ये वाला हिसाब है उसका। चला तो चांद तो नहीं तो हाँ, इसलिए ये अगर चीज आप यूज भी करो ना कोई भी, तो उसके बारे में थोड़ा पहले ये रिसर्च करो कि आ कहाँ से रही है, कहाँ पे बन रही है, कैसे बन रही है क्या नहीं है। तो उस हिसाब से ऑथेंटिक बढ़िया चीज़ यूज़ करो, चाहे 2 पैसे ज़्यादा लग जाए। लेकिन सस्ते के चक्कर में अब लोग मेरे को मैसेज करते हैं कि हमें कंपटीशन खेलना है, और बता देते हैं कि भाई 5,000 है हमारे पास, तो 5,000 में तो टेस्ट भी नहीं होंगे सारे बॉडी की। तो और मैं उनसे ये पूछता हूँ, अगर तुम्हारा किडनी में कुछ दिक्कत हो गई, 5,000 का सामान तो चला लिया, फिर तुम उसको रिपेयर कैसे करोगे, ठीक है, हॉस्पिटल में एडमिट कैसे होगे, उसमें तो 50,000 लग जाएंगे। तो ऐसे एग्जाम्पल के तौर पे ऐसे चक्कर है। बंदा चेनी खेनी खा रहा है, दारू पी रहा है, तो दिक्कत नहीं है, वो बढ़िया सा सप्लीमेंट ले रहा है, ओरिजिनल ले रहा है, वो अगर 500 रुपये भी महंगा है ना, तो वो वहाँ से लेगा अमेजोन से जहाँ से सस्ता है। ऐसे है, जैसे तुम पे ट्रस्ट नहीं करेगा तुम अगर महंगा दे। मुझे आपसे एक बात पूछी थी, जैसे लाइक देयर इज अ पर्सन, लाइक उनको हम इतना जानते नहीं, थोड़ा मैंने बस सुनी थी लाइन। हाँ, तो वी वर आस्किंग लाइक वो अच्छी खासी साइकिल पे रहते हैं इंसान, अच्छा, अच्छा। मतलब स्ट्रीट साइकिल पे ऑफ कोर्स। अच्छा। सो हुआ ये कि हमने पूछा कि आप साइकिल पे रहते हो, राइट, हाँ, स्टेरॉइड्स ऑफ कोर्स एंड परफॉर्मेंस एनहांसमेंट। हाँ। तो ही वाज आस्किंग कि हाँ मैं रहता हूँ, तो मैं PCT का क्या इशू रहता है, पोस्ट साइकिल थेरेपी, यही है था, यही कहते हो सर? इसका ये रहता है, जैसे PCT लोग ना क्या करते हैं, जैसे मैंने आपको, आप आए हो कि मेरी साइकिल बना दो या मेरे को पूरा प्लान चाहिए, मेरे को कॉम्पिटिशन खेलना है, तो लोग क्या करते हैं, आज ही आपको साइकिल बता देंगे क्या क्या चलेगा कैसे चलेगा, आज ही आपको PCT बता देंगे। PCT फिक्स होती है, भाई ये चला ले, ऐसे चला ले, ये होता है। PCT वो करती है। अब इसने लगा लो, तुमने चलाए थे 10 सोल्ट, इसने चलाए थे 2 सोल्ट, सेम PCT इसकी भी सेम तुम्हारी भी, तो ऐसे नहीं होता। PCT का क्या होता है, PCT भी डिज़ाइन होती है प्रॉपर कि आपने कितने सोल्ट चलाए थे, कितने टाइम की आपकी साइकिल थी, कितनी स्ट्रॉन्ग साइकिल थी, किस डोज में आपने यूज़ करे, ये सब चीज़ें, तो उस हिसाब से PCT डिज़ाइन होती है। PCT का काम सिर्फ इतना है, PCT बस सिग्नल भेजती है कि भैया बाहर से टेस्टोस्टेरोन नहीं आ रहा, अब अपना बॉडी का बनाओ, बस ये है। और PCT का आपको मैं बताता हूँ, PCT का क्या रहता है, पोस्ट साइकिल थेरेपी रहता है। हाँ जी। अब थेरेपी तभी तो लोगे जब कुछ होगा आपके, और पता होगा कि हो क्या रहा है, तभी तो थेरेपी लेंगे हाँ, ना। फैक्ट कि डॉक्टर भी चेक करते हैं पहले है इश्यूज क्या, देन पोस्ट साइकिल थेरेपी की आपने भाई साइकिल चलाई, उसके पोस्ट में अब थेरेपी लेनी है,
तो कुछ होगा तभी तो थेरेपी लेंगे। सही बात। लेकिन वो बेमतलब में बंदे ये सारी जो दवाइयाँ उसमें चलती हैं, ये प्रेग्नेंट वुमेन हाँ। कैंसर को ट्रीट करने के लिए वो दवाइयाँ होती हैं, वो बंदा नॉर्मल बंदा खा रहा है। टमॉक्सिफिन ऐसे वगैरह। ब्रेस्ट कैंसर हो जाता है लड़की को, ये सब चीजें गर्ल्स को, तो उन सब के तो लिए कौन भी ये कौन सब सी चीजें- मेडिसिन होती है जैसे पीसीडी में चलती है, मतलब टैबलेट्स जो में अगर पता है? कॉमनली लोग चलाते हैं, पहले तो ये होता है आपकी बॉडी के हिसाब से वो चीज़ें सेट करनी होती है, तो वो मैं अभी पूरा सेट ऐसे बता नहीं पाऊंगा, लेकिन जो कॉमन जो लोग मैं बताता हूँ जो चलाते हैं जनरल, क्लोमिड, एचसीजी और आपका नोल्वाडेक्स, ये 3 फिक्स है हर किसी को, तुम्हारे को भी ये, तुम्हारे को भी, लेकिन ऐसे नहीं होता। हाँ, ये है। ओके, तो मैं पूरा मतलब क्लियर तुम्हारे को बात करूंगा जो होता है और जैसे होना चाहिए ऐसे। क्योंकि सर मेन ये पॉडकास्ट भी हम हाँ। इसे रखते हैं कि साफ बात हो, सीधी बात हो, नो बकवास हो। और क्या, पूरा रो एकदम क्योंकि real। जैसे मैंने एक चीज बताई ना आपको कि आई नो समवन वगैरह, मैं साइकिल पे हूँ तो मैंने उससे क्वेश्चन पूछा कि भाई तू पीसीडी में करते क्या है? हाँ। उस बंदे की लाइन थी दारू पी लो। बहुत लोग तो मतलब पहले ऐसे बोलते दारू थे, पीने ऐसे पहले गुरुजी वगैरह ये सब बोलते थे, दारू में भी वो बोलते बियर पियो, बियर पियो आपका पेट साफ हो जाएगा। पहले अब ये पोस्ट साइकिल थेरेपी वर्ड अभी आया है, इससे पहले चलता था वॉश आउट। हाँ, wash out। हाँ, इससे I पहले heard वॉश about आउट वॉश आउट चलता था कि मतलब आप उसका माइंडसेट ये होता था पहले कि आपने इतनी सारी चीज़ें जैसे बॉडी में डाली, इंजेक्ट करी, तो लोगों को ऐसा लगता था हम ये चीज़ लेंगे, वॉश आउट का मतलब होता है वो सारी चीज़ें बॉडी से निकल जाएंगी। उनका माइंडसेट ये होता था जैसे अभी मैंने यहाँ पे 10 ml लगाया है तो पूरे मेरी जर्नी तक 10 ml वो यहीं पे ही है, ये सोचते हैं वो हमारी बॉडी में। फिर हमने वॉश आउट करा तो हमने उसको बॉडी से निकाल दिया, ऐसे सोचते हैं, लेकिन ऐसे नहीं होता। वो बॉडी में काम कर चुका होता है, लग चुका होता है। ऐसे तुमने देखा होगा बंदे स्टोरेज लगाते गांठें बन जाती हैं, हाँ हाँ, तो वो गांठें इसलिए बनते हैं वहाँ पे वो सारा ऑयल इकट्ठा हो जाता है, धीरे धीरे एक्सट्रैक्ट होता रहता है वो, फिर वो सही होते हैं गांठ। ऐसे होता है बॉडी में पूरी में सर्कुलेट हो जाता है। तो ये लोग पहले बोलते थे कि भाई बियर पी ले, मैं तो ये तो और हो गया, बंदे बोलते भाई पानी तू ज़्यादा कर दे, अब से तेरा वॉश आउट हो जाएगा, तू टॉयलेट ज़्यादा तेरा वॉश आउट हो जाएगा, ऐसे ऐसे लोग बोलते हैं। तो ये है लोग, तो मतलब मिथ जो ही है चलता उसको। आ रहा है। अब लगा लो, अब जो कॉपी किताब पढ़ नहीं सकता, आपका नोटिफिकेशन फोन में पढ़ नहीं सकता, उसका फोन चल रहा है हिंदी लैंग्वेज में, तो वो कहाँ से इतना पढ़ेगा, क्या करेगा? उसको कुछ बताने के लिए कोई नहीं है, वो वीडियो देख भी लेगा। अब मैंने क्लोमिड बोला, वो सुनेगा भी ना 10 बार तो भी उसे समझ नहीं आएगा इसकी स्पेलिंग, ये नाम क्या समझ है, ऐसे हो जाता है। लाइक कुछ लोग अगर स्टेरॉइड्स के नाम भी लिख के देते थे, ही डजंट नो कि लाइक उसको स्पेल क्या करना है, लिखना और क्या क्या, है, ऑफ कोर्स। वो उसको सर्च करके पढ़ भी नहीं पाएगा, सर्च भी करेगा तो भाई वो उसको पढ़ेगा कैसे, ये क्या करता है क्या नहीं करता, एंड्रोजेनिक इफेक्ट, ये सब चीजें, अब इसका हाफ लाइफ फुल लाइफ, ये सब कैसे पढ़ेगा तो वो? जैसे ये हो अगर जाता मैं है। आपसे एक क्वेश्चन मेरा ये है कि उसे यूं होता है, वो इसलिए आता बंदा हमारे पास, यूं बोल, बस उससे चाहिए तुमने बोल दिया कि भाई आज तुझे उल्टा सोना है तो वो उल्टा सोएगा, ऐसे ही होता है वो। उसको जो तुम बोलोगे वो करेगा, बस उसकी बॉडी बननी चाहिए। मतलब वही आधा अधूरा ज्ञान खतरनाक है। बस उसकी बॉडी बननी चाहिए। उसको बोलोगे तुझे केला धो के खाना है तो वो धो के खाएगा, ऐसे हो जाता है। मतलब मैंने कईयों को देखा भी है, जैसे ना एक मूवी कि है ज्यादा बॉडी बनेगी, इसको धो के खा, तो वो धो के खाएगा। एक ना लाइक अपनी मूवी देखी नेवर बैक डाउन 3, हाँ, शायद सबने मैंने देखी भी होगी, देखी, हाँ। जिसमें आई डोंट नो माइकल जे वाइट होता है ना, हाँ। कराटे प्लेयर, सो इज अ गुड प्लेयर। तो वो उसमें ना मूवी में किसी को ट्रेन कर रहा होता है, तो उसमें एक चीज नोटिस की थी कि नेवर बैक डाउन 3 मूवी के अंदर वो किसी को ट्रेन कर रहा होता है, उसके पहले वाला क्वेश्चन है जो स्टेरॉइड्स दे रहा होता है, देन जब ही गुड टू नो कि उसको चलता है पता कि ये वगैरह गलत है, नहीं मैं ट्रेन करूंगा, तो उसको अपने दोस्त को बोलता है कि मेरे स्टेरॉइड्स की आदत है, मैं ट्रेन नहीं कर पाऊंगा। तो कह रहा ठीक है मैं तेरे लिए कुछ नई चीज़ लाया हूँ। अच्छा, उसे अच्छा ट्रेन करा होता, बहुत बड़ी ट्रेन, और वो उसको टैबलेट्स देता है, उसे खिलाता है अच्छा खासा, उसकी परफॉर्मेंस एनहांस होती है, बढ़िया होती है। कह रहा बढ़िया यार तूने अच्छी चीज़ दी मेरे को। कह रहा है वो कैल्शियम की गोलियां थी मीठी वाली। तो मतलब एक बिंदे लोग साइकोलॉजी से भी तो खेलते हैं ना इंसान की, कि नहीं ये नहीं ये, पर इससे हो जाएगा। तो लगता है कि हाँ लोगों ने इस इंसान ने दिया है, तो बंदा और ज्यादा पुश करता है कि भाई अब मैंने खा लिया है तो मैं और पुश करूंगा। इस चीज के बेनिफिशियल होता है। आजकल बस यही स्कैम बहुत ज्यादा होने लग गया। मतलब लोग क्या करते हैं कि अब सबको अपना घर चलाना है, पंगा ये भी तो हो जाता है ना। अब लगा लो जो जिम में काम कर रहे हैं, ट्रेनर है, कुछ भी है, उनकी सैलरी उतनी नहीं होती। बंदे सर्टिफिकेशन कर तो रहे हैं, 12,000, जॉब लग रही है, 15,000, हाँ 8,000 10,000 12,000, ये सब भी, मैक्सिमम 15 लग ये सब जाती भी है। उसमें जो बहुत ज्यादा हाई फाई जिम है। या फिर 20 लगा लग लो जाती है। वो 10 साल भी जॉब करेगा तो यूं तो है नहीं 50,000 हो जाएगी सैलरी, हो जाएगी नहीं होगी ना। तो ये होता है सीन। मतलब कुछ तो नॉन्स है। हाँ। वो फिर क्या करते हैं, ऐसे ही उल्टी सीधी चीजें करते हैं पैसे कमाने के लिए। कहीं से सट्टा लगा रहे हैं, मैच खेल रहे हैं, ये सब कर रहे हैं,
और क्या भाई, बंदों को गलत चीजें बेच रहे हैं, ये सब या आटा फिर कुछ चावल। जिम वाले गुंडे ही बन जाते हैं, मैंने देखा है जिम के आड़ में हाँ, लड़ाई तो चल रही ऐसे होती है। तो वो क्या पत्ते में से गोलियां निकाली 10, हाँ भाई इससे तेरा काम हो जाएगा, ऐसे दे दी। और- कि उसको नाम ना पता लगे, 2 रुपए का पत्ता है, 2000 रुपए ले लिए। हाँ करते हैं ऐसे। हाँ, तो ऐसे ऐसे होता है। लाइक मुझे एक इंसान याद है, लाइक मैं जिम में जा रहा था, थैंक हाँ। यू। ओके। अरे बंदे तुम मानोगे नहीं, अब ज्यादातर जो इंजेक्शन लगते हैं ना वो आपके बम पे लगते हैं, वहाँ जब से सेफ होता है, क्योंकि वहाँ वेन्स वगैरह कम होती है थोड़ी सी, इसलिए वहाँ सही रहता है। बंदे बहुत सारे ऐसे करते हैं, अब तुम लगवाने के लिए क्या करोगे, ऐसे पीछे उसको देखते रहोगे, रिलैक्स हो जाओगे ना तुम, लेट जाओगे या खड़े हो जाओगे, कैसे कैसे ऐसे यूं इंजेक्शन भरेंगे, यूं करेंगे, तुम्हारे ऐसे चोटी काट देंगे, लग गया। ऐसे ऐसे करते हैं भाई, आगे पीछे मुंह करके ऐसे चोटी काट देंगे और तुम सोए लग गया इंजेक्शन तो कि बेटा आराम से बस लग गया बस। वो तो उसके लिए से कभी लगवाया तो नहीं, पता ऐसे है। ऐसे होता है, बहुत ज्यादा होता है भाई। खतरनाक। लाइक एक और चीज भाई भी के है, मैंने रियल में ही काट दी चोटी। फर्क नहीं पड़ा। तो नहीं, एक चीज मेरे को भी पता है, किसी की एक दोस्त ही था मेरा, लाइक उसका कोच ने उसे काफी टाइम से ना टैबलेट दिया था, ऑरेंज कलर की होती है, उसका नाम मैं बाद में बताऊंगा। वो हमें 2 साल बाद चला था पता। अच्छा वो सेम लेने गया था, वो उसको किसी और ने बताया थी। अच्छा। तो ऑरेंज कलर के कैप्सूल थे, कैप्सूल के ट्रांसपेरेंट कैप्सूल थे। वो उसने उसको 30 टैबलेट्स दी, 3000 रुपए की, मतलब सिंगल टैबलेट 100 रुपीज की। और जब उसे जिम चेंज किया 1.5 साल बाद, ट्रेनिंग अच्छी करता था, ऑन ऑफ चलता उससे था। पता लगा। वहाँ एक कोच थे, उसके मैं किसी का नाम डिस्क्लोज नहीं करूँगा, तो उन्होंने बताया कि ऐसे नहीं बेटा, ऐसे ही ये टैबलेट लेके आ बाहर से। हाँ उस टैबलेट का नाम था टेस्टो कैप। अच्छा। हाँ और जब हम उसका एक पत्ता लेने गए, हाँ इट्स कॉस्ट अराउंड 135 और 128 रुपीज़, जिसमें 10 गोलियाँ थी। तो बहुत ज्यादा होता है ये तो, मतलब ऑफ कोर्स वो टेस्टोस्टेरोन बूस्ट कर देती है, आपकी परफॉर्मेंस बढ़ा देगी, बट जस्ट बिकॉज वो टेस्टोस्टेरोन उसके बेस पे ही होती है ना। और ये हम तो ऐसे ना जैसे एनसीआर में रह रहे हैं, हाँ जी, हाँ जी। लेकिन जो लोग थोड़ा दूर रह रहे हैं गाँव में कहीं भी ये सब, तो वहाँ के भी जिम वाले मेरे को फ़ोन करते हैं कि भाई ये सामान भेज दो। उन्हें सामान का नाम भी लिखना नहीं आता, ऐसे ऐसे, तो मेरे को फ़ोटो भेजते हैं कहीं कहीं से, या मुझसे पूछते हैं ये लड़का है, जैसे तुम्हारे से फ़ोटो ले ली हाँ तुम्हारी जी। कि फ्रंट बैक की फ़ोटो भेज दे, अपना हाइट वेट भेज दे, फिर वो मेरे को भेजते हैं कि बताओ इस पर क्या क्या चलेगा, ऐसे। तो ये ऐसे ऐसे सीन रहते हैं बहुत ज़्यादा। अब तुम्हारे साथ दिक्कत आ गई कोई, तुम बोल रहे हो मेरी किडनी में प्रॉब्लम आ गई, देखो डॉक्टर बोल रहा है, तो मेरे पर मैसेज करते हैं भैया इसकी किडनी में प्रॉब्लम आ गई, ये चला है, तो अब इसको कैसे रिसोल्व करूँ, ऐसे ऐसे। तो काफी लोग ब्लीडिंग भी हो जाती है, मैंने सुना वो इंटरनली। बहुत ज़्यादा चीज़ें हो जाती हैं। हम तो ये हमारे पास तो ये भाई डॉक्टर भी आसपास बढ़िया हैं, हॉस्पिटल भी बढ़िया हैं, जहाँ पे गली मोहल्ला वहाँ पे कुछ है नहीं इतना ज़्यादा, तो बहुत वहाँ तो बहुत स्कैम होता है, बहुत ज़्यादा लोग करते हैं यार, ऐसे कुछ आता पता नहीं रहता। हम तो लगा लो अब जैसे लड़के को तो जिम चेंज करा तो पता लग गया, बहुत सारे जिन्हें पता भी नहीं लगता होगा भाई, ऐसे ऐसे लोग हैं। मतलब भैया एक बात ये भी है, जैसे मैं पूछता हूँ, काफी लोग स्टेरॉइड यूज करते हैं ना, हाँ तो आप जैसे ऑडियंस को बता पाओगे बेसिकली गेनिंग में और कटिंग में क्या साइकिल यूज होती है, जस्ट बिकॉज ऑफ इसलिए नहीं कि वो सब यूज करें, वो तो उन लोगों के ऊपर है करना नहीं करना, फिर भी हम लोग मना ही करेंगे आप लोगों की, आप ना लो, है ना। फिर भी अगर आप बता पाओ तो कि गेनिंग में क्या साइकिल यूज होती है नेम वाइज। अब तो मतलब ये है कि मैं आपको गेनिंग के सोल्ट वगैरह बता दूंगा, हाँ। आपको कटिंग के बता दूंगा, लेकिन आपको एक इंटरेस्टिंग बताता हूँ। जैसे अब आजकल लीन गेन बहुत चल रहा है नाम, लीन गेन, लीन मसल गेन, तो क्लीन गेन। उसमें जो ज्यादा पढ़े लिखे और एकदम स्मार्ट होते हैं ना, ओवर स्मार्ट, वो क्या करते हैं दो सोल्ट गेनिंग के उठाते हैं, 2 सोल्ट कटिंग के उठाते हैं, वो सोचते हैं अब होएगी लीन गेनिंग। कटिंग भी साथ होती रहेगी, गेन भी साथ होता रहेगा, दोनों चीज एक साथ हो जाएगी, साला एक एक बार क्यों और करनी। उनके नाम क्या होता है सोल्ट हो गया। गेनिंग में तो ज्यादातर लगा लो आपका टेस्टोस्टेरोन चलता है, अब वो लॉन्ग चेन वाला चलता है, साइपोनेट, आपका एनथेट या फिर सुस्टानोन आता ठीक है, है। उसमें 3-4 मिक्स होते हैं, ये होता है टेस्टोस्टेरोन, इसमें आपका डैका होता है, ऐसे बोल्डी। बैका ड्यूरेबल। हाँ, इसमें बोल्डी भी कई लोग चलाते हैं, लेकिन बोल्डी आजकल लोग नहीं चला रहे, उसके साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा होते हैं बोल्डी के, इसलिए। बॉडी ने होना। हाँ, और टैबलेट में आपका एनाड्रोल आती है और आपका डाइनाबोल आती है, ये होती है, ये सारी गेनिंग के हैं। इसमें मैं आपको अभी बता दूंगा टैबलेट क्यों चलानी चाहिए और इंजेक्टेबल क्यों चलानी चाहिए। डायनाबोल तो मेरे ख्याल से काफी खराब स्टेरॉइड बताते हैं मेरे ख्याल से। मतलब सबकी ना सबकी यूसेज के ऊपर है, वही चीज घूम के आती है
तरीके से आप कोई सी चीज़ को चलाओगे और किसी की सुपरविजन में चलाओगे तो सही रहेगा। जैसे अर्नावर, वो कैसा? अब कटिंग में चलते हैं आपका अनावर, क्लैन, T3 और आपका ये हो गया आपका टेस्टोस्टेरोन प्रोपेनेट चलता है और आपका विंस्ट्रोल चलता है और आपका एंड्रोल? प्राइमोबुलन आता है। एंड्रोल वो भी चलता सुना है है। किसे? नहीं, एंड्रोल तो गेनिंग का ही हो गया ना। अच्छा, ग्रीन कलर की टेबलेट होती है। टैबलेट होती है हाँ। और इसमें आपका ये चलता है, मेस्ट्रोन चलता है, ऐसे ऐसे बहुत सारे होते हैं। काफ़ी पता है तुझे। हाँ, थोड़ा नॉन। हाँ, तो ये सब चीज़ें होती हैं कटिंग की, ऐसे होता है। अब इसमें ओरल का जो बॉडी पे इफेक्ट आता है ना वो अलग आता है और इंजेक्टेबल का अलग आता है। तो oral का क्या होता है? स्किन क्वालिटी, मसल हार्डनेस, ये सब का। तो हमेशा दोनों का कॉम्बिनेशन चलाना चाहिए अगर आपको बढ़िया इफेक्टिव साइकिल। तो भाई अभी इतनी स्टेरॉइड्स की और तरह तरह की हमने हाँ। चीज़ों की बात करी है। बहुत बातचीत हो गई। इसमें मतलब आप यूथ को क्या एडवाइस देना चाहोगे कि उनको, अगर वो बॉडी बिल्डिंग नहीं कर रहे हैं, पहले उन्हें प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग करनी चाहिए, हाँ। उसका इंडिया में फ़ायदा है, और करनी चाहिए तो किस लेवल तक जाना चाहिए, और अगर नहीं लेने चाहिए तो क्यों नहीं लेने चाहिए, मतलब स्टेरॉइड्स और HGH वगैरह ही। मतलब ये है ना, मैं जैसे बोलता हूँ, जैसे आप अब जंग में जा रहे हैं, अब जंग में फूल तो लेके जाएंगे नहीं, हथियार ही लेके जाएंगे। तो भाई जब जंग में उतर ही रहे हो तो भाई फिर हथियारों से डरो मत। बस ये चलाने कैसे, क्या क्या करना है वो अच्छे से समझ लो और फिर उसके हिसाब से अपना करो जो करना है। ये बस ये है, इसको प्रोफेशन मत बनाओ। और बहुत लोगों ने इसको प्रोफेशन में कन्वर्ट करा भी है, तो ऐसे है अपना, मतलब प्रोफेशन उन्होंने ना ऐसे बनाया है कि कंपटीशन खेल रहे हैं। तो ये सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं है, ये आपका शौक हो गया। इसके साथ उनने क्या करा है, अपना सप्लीमेंट की दुकान खोल दी, जिम खोल दिया, वो है मेन सोर्स अर्निंग का, और ये फिर शौक पूरा कर रहे हैं। ऐसे है, कोई अपना ऑफिस जॉब जा रहा है, कोई गवर्नमेंट जॉब में है, तो ऐसे वो उनका मेन प्रोफेशन है, ये शौक है। ऐसे हो जाता है। लोग सोचते हैं कंपटीशन खेलना ही प्रोफेशन है, कि खेलो पैसे मिलेंगे, खेलो पैसे मिलेंगे, वो नहीं है प्रोफेशन। ऐसे है। जितना कई बार इंडिविजुअल मैंने देखा इंसान और तीन-चार वो है लाख ना रुपए जैसे, भविष्य में लगाए थे, हाँ शायद हमने देखा, हाँ, वो रिटर्न नहीं आते ऐसे। 50 का छोड़ा 10,000 भी रिटर्न नहीं हाँ, आते। वो ऐसे ना, मतलब मेरे को तो ये पता नहीं कहाँ से स्टार्ट हुआ, मेरे समझ नहीं आता लोग कैसे कंपेयर करने लग गए। मैं यही बोल रहा आपको, जैसे आप लगा लो, आपने अपनी बॉडी पे 50,000 खर्च करें और आप 10 लाख के स्टेज पे जाके अपनी बॉडी शोकेस कर रहे हो, तो बंदा वहां जाके खुश इतना हो जाता है, क्या ही रिटर्न लेगा, कुछ नहीं भी मिल रहा ना तो मजा इतना आता है, Satisfaction हो बस जाती है। वो है, शौक का कोई वो नहीं है, कीमत नहीं है, ऐसे है बस। इस Satisfaction चीज़- हो जाती हाँ, है। इस चीज का हो जाता है। और ये हो जाता है ना, बंदा जैसे जिम में जा रहा है, मैंने अभी वो पढ़ी थी एक रिसर्च वगैरह, तो बंदा जब वर्कआउट करता है तो उसमें सबसे तगड़ा डोपामिन रिलीज होता है, Of course। इसलिए बंदा एडिक्टिव हो जाता है ये सब। तो ये मतलब वही दीवानों का खेल है। हाँ, दीवानों का खेल है, जो घुस गया उसके लिए ना फिर कोई अंत नहीं है। लोग 10-10 हज़ार रुपए सैलरी पे काम कर रहे हैं, 8-8 हज़ार रुपए स्टैक पे खर्च कर देते, ऐसे जिम की फीस दे रहे हैं, हाँ, सब कर people रहे were हैं। like it's a crazy sports। लोग पागल हो रखे हैं। बस उसमें ये है कि थोड़ा सा बस होश में रहो, कि अपने आप को फाइनेंशियली भी ऐसे रखो कि कोई दिक्कत परेशानी ना आए, किसी से मांगने ना पड़े। लाइक फैमिली को हाँ, बर्बाद उसको करके भी मत साथ जाओ, में लेके मैं तो चलो। यही अभी क्या है ना, अभी जैसे तुम्हारी भी और सब जो ऑडियंस देख रही होगी, उसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो अनमैरिड है, सिंगल हैं, अभी घर वाले हैं सर पे, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जिससे अभी तक वो मतलब फेस टू फेस हुए ही नहीं है प्रॉब्लम से। तो वो जब खुद आएगी ना सिर पे वो सब प्रॉब्लम, तब ना तो जिम जाने का टाइम मिलेगा, ना 8 मील लेने का टाइम मिलेगा, वो कंपटीशन तो भूल जाओ। ये है प्रोटीन इनटेक, कैलकुलेटर, ये सब वेटिंग स्केल सब भूल जाएगा बंदा। उस टाइम ये सोचेगा भाई कल बिजली के बिल की लास्ट डेट है, परसों राशन लेना है, वो भरना है, नहीं तो बिजली कट जाएगी। वाइफ की तबीयत खराब है, दवाई लेके आनी है उसके लिए, मेडिकल बिल ये रहा, ये दवाइयाँ आएंगी 5,000 की। अब प्रोटीन लेगा, दवाई लेगा बंदा। हाँ, प्रायोरिटीज की बात होती है of तो course। ये इसलिए ऐसे ये सीन हो जाएगा। तो अपने आप को अच्छी तरीके से पढ़ाई लिखाई करो, बढ़िया जॉब करो, वर्क एक्सपीरियंस लो अपना, तो और अच्छी जॉब मिलेगी। ऐसे बिजनेस करना बिजनेस करो मार्केट में, लेकिन उतरो, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझो। ऐसे है। फिर उसके बाद ये सोचो अपना, अब जैसे 10,000 रुपये कमा रहे हो, तब सोचो कि पूरा 10 अपने ऊपर खर्च करने की। जब मतलब आप ये आपका सब कर रहे कहना- हो तो अब लोग कमा रहे हैं नहीं, अब वो देख रहे हैं हमारे घर वालों के पास इतना पैसा है, हम तो कोई दिक्कत नहीं है, ये वो, तो उसका कुछ नहीं पता लगता। आज है कल नहीं है, जब तक बंदा खुद का काबिल नहीं होएगा ना,
उसको लगा लो सोने का लोटा भी दे देंगे तो वो उसमें भीख ही मांगेगा। हाँ तो बात वो वही वाला है है, जब तक वो खुद काबिल नहीं होगा उससे उसकी वैल्यू ये सब चीजें पता नहीं लगेगी। बात भैया वही है ना, जैसे आप बता रहे हो कि हाँ पैसा है तो कर रहा है, वो पैसा कब तक है? हाँ, ये शौक है। अब मैं डेली एक सिगरेट पीता हूँ 50 रुपए की, पीता नहीं हूँ मैं, लेकिन ऐसे बता रहा हूँ पीता हूँ। जब पैसे से ही तो आ रही है, वो पैसे ही नहीं रहेंगे तो पीऊंगा कहाँ से? हाँ। शौक वो पूरा हो ही नहीं जाएगा। और जैसे वो पैसा है तो शौक पूरा हो रहा है, कल को इंसान नहीं रहेगा तो शौक कभी क्या हाँ, करोगे? तो अपने अब जब खर्चे जब बढ़ते हैं ना बंदे के, तो उसे सबसे पहले अपने शौक ही कम करने पड़ते हैं। सबसे तो हाँ, जब पहले शौक ही अपना- कम करने पड़ेंगे। अब शौक है बंदों के, ये महंगी जीन्स पहनता हूँ मैं, वो पहनता हूँ। अब लगा लो तुम्हें 50,000 रुपये किसी को देने हैं, किसी चीज़ के, किसी को वो मांग रहा है, तो सबसे पहले बंदा शौक ही कम करेगा, अपने खर्चे कम करेगा, ये सब तो पैसे दे पाएगा। अब वो चीज़ बराबर रखेगा कॉन्स्टेंट। ये क्या बढ़ाने आसान है। अब बंदा 1000 रुपये से 10,000 वाले जिम में जाना आसान है, 10,000 से 1000 वाले में जाना मुश्किल है। बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो ये होता है चीज़ें। तभी मेरे जैसे लोग सेटअप कर लेते हैं। नहीं फिर वो थोड़ा इश्यूज होते हैं ना, डंबल देना ये लेना, तो अपने करो आराम से, ना देना ना लेना। हाँ ये भी है। तो एक जिसको लास्ट जैसे- क्वेश्चन है, फिर भाई बताएंगे क्या आगे क्या प्रोसेस है। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि काफ़ी लोग होते हैं वर्कआउट अच्छा कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म कर रहे हैं, विदाउट सप्लीमेंट भी कर रहे हैं ना, तो मेरे हिसाब से लास्ट क्वेश्चन यही है कि फिलहाल के लिए आप अगर कुछ 3 एक्सरसाइज 4 एक्सरसाइज बेस करने के लिए बताओ कि बच्चा ये लिमिटेड करता है रेगुलर बेस पे तो बॉडी अच्छी रहे। मतलब Old school। सबसे पहले तो ना मैं वो बताता हूँ, अपना बॉडी वेट को कंट्रोल करना सीखो, बैलेंस करना। जैसे आप जब बॉडी वेट एक्सरसाइज करते हो ना, तो आप नेचुरल अपनी बॉडी को बैलेंस करना सीखते हो। वो एक बार जब आप सीखोगे ना, तो आप कोई भी मूवमेंट वगैरह एक्सरसाइज लगाओगे तो उसमें आप ज़्यादा अच्छे से उसकी टेक्निक को परफॉर्म कर सकोगे। और मैं बताता हूँ आजकल बहुत ज़्यादा फैंसी एक्सरसाइज चल रही हैं, ये करो वो करो, केबल को ऐसे खींचो वैसे खींचो, तो ये सब जो है बुलशिट है। तो आपको क्या करना है ना, आपको बेसिक पे स्टिक रहना है। और मैं बताता हूँ जो एक्सरसाइज है ना नॉर्मल, वर्ल्ड वाइड यही सारी एक्सरसाइज है। खेल आता है टेक्निक का। ऑफ कोर्स आपकी टेक्निक कितनी स्ट्रॉन्ग है, किस टेक्निक से कर रहे हो। अब लगा लो मैं बाइसेप कर लगा रहा हूँ, तो ज़रूरी नहीं है वैसा ही। अब मैं तो उस पर डला हुआ है यूट्यूब पे या गूगल पे डला हुआ, बाइसेप कर्ल ऐसे मारना है। वो बस ये आपको अंदाज़ा देने के लगा हुआ है कि ऐसे मारना है। जरूरी नहीं आप वैसे मारोगे, आपको पंप आ रहा है नहीं आ रहा, आपके लिए काम। हाँ, अब बहुत लोग जो है आगे बैंड होके मारते हैं, पीछे होके बैंड, लेकिन उनका पंप ज़्यादा आ रहा होता है। हर किसी का रेंज ऑफ मोशन अलग है, फ्लेक्सिबिलिटी अलग है। कोई मूवमेंट गलत सही नहीं है, वो % टू % डिपेंड करती है उसके लिए वो काम कर रही है। अब तुम यही मूवमेंट लगा के चैंपियन बन गए, मैं सही लगा रहा हूँ तो मैं यहाँ पे हूँ, तो फिर उसका क्या फायदा। हाँ, इसलिए तो मतलब जैसे आपने बताया कि बॉडी वेट एक्सरसाइज करनी जरूरी है। सबसे पहले तो मैं ना ये 3-4 चीज़ें तो वही करता हूँ अवॉइड। एक आपका स्क्वाट लगा लो, वेटेड स्क्वाट, आपका बेंच प्रेस लगा लो, डेडलिफ्ट लगा लो, जितनी पावर लिफ्टिंग वाली मूवमेंट है ना, ये तीनों बेस, ये तीन तो ही होती है। हाँ, तो ये तीनों में ना, इसमें क्या बंदा ज़्यादा वेट उठा सकता है, तो उठा के मिलेगा कुछ है नहीं, क्योंकि कंपाउंड मूवमेंट है, ज़्यादा मसल काम कर रहे हैं। और इनमें ये होता है जैसे अब आप बेंच प्रेस मार रहे हो ना, बहुत हैवी उठा रहे हो, इसमें आपकी चेस्ट पे कुछ दिक्कत नहीं होगी, आपके बाकी सपोर्टिंग मसल पे दिक्कत, आपके रिस्ट में प्रॉब्लम आ जाएगी, ये सब में। ऐसे ही आप डेडलिफ्ट उठा रहे हो, बंदा सोचता है कि मेरी बैक में तो कुछ होता ही नहीं, मैं तो मार लूँगा कितना भी वेट। आपके बाइसेप में, आपके हैमस्ट्रिंग में, इन सब में भी ये सब ऐसे जोर रहता है। ऐसे ही स्क्वाट में होता है, बंदा होता है स्क्वाट मार रहा हूँ तो इंजरी लेग में ही होगी, जरूरी नहीं लेग में ही हो, बहुत जगह है, नेक में भी इंजरी हो जाती है, स्पाइनल कॉर्ड में जाती है, तो इसलिए वर्टिब्रस हो जाती है हमारी। इसलिए ये है अपना उस हिसाब से वर्कआउट करो कि आगे। इतनी लाइफ नहीं है ना, लोग सोचते हैं बस ये जिम में जो है ना ये इतनी लाइफ है, इससे बाहर पूरी दुनिया पड़ी है। अभी पता नहीं आपकी जो है किस्मत आपको कहाँ ले जाए, और आप उस टाइम फिर बेड रेस्ट पे हुए अभी तो फिर तो इसलिए अपने आप को सेफ रखो भाई। कल को कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है फॉरेन जाने की, कुछ करने की, अभी तो बहुत खेलना कूदना है, तो बंदा यही डेडलिफ्ट मारी और घर जाके फिर बेड रेस्ट, क्या फायदा। अभी से कमर तुड़वा ली, फिर लंबी फ्लाइट में बैठ सकता है वो, नहीं बैठ सकता, बैठे बैठे लग जाएगी उसकी। हाँ, मतलब यू मीन टू से कि इस चीज को एज अ वर्कआउट के थ्रू अपनाओ, करियर मत बनाओ। हाँ, यूज है अपने आप के ना। पहले जिम जाते थे अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, अपनी कैपेबिलिटी को बढ़ाने के लिए। अब लगा लो मैन को यूं समझते थे, मैन यूं रहता पहले, करते ही मेल करते थे बस जिम, फीमेल अलाउड नहीं होती थी। तो मेल का ऐसे रहता था कि पहले जैसे कबीले उबीले होते थे तो उनमें गैंग में तो मेल ही लीडर होता था, अल्फा, तो उसको ऐसे समझते थे कि ये स्ट्रॉन्ग हो
पावरफुल हो तो ऐसे सोचते थे ये उसको, सबको 40 ना बचाएगा। हो, हाँ सबको तो बचाएगा। ऐसे, तो वही मेल का कैरेक्टर वही है। तो Character अपने आप को वैसा बनाओ कि हर चीज में बढ़िया हो, फ्लेक्सिबल हो, इंडो, जब आपके मतलब उस चीज की जरूरत पड़े ना, अब लगा लो आपकी वाइफ कुछ सामान उठा रही है, उससे उठाया नहीं जा रहा, तो आप उसको उठा सको। अब आपने पहली कमर तोड़वा रखी है अपनी, तो वो सामान भी उठा रही है, आपको भी उठा रही है, तो ऐसे काम मत करो कि किसी पे डिपेंड होना पड़े कि तुम्हारे को उठा के वॉशरूम भी कोई और लेके जा रहा है, कोई और लेके जा रहा है, कोई एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, वो बात अलग है, लेकिन खुद से तो स्मार्ट रहो हाँ एकदम। मतलब नाश मत ठाओ, सिंपल भाई सी बॉडी नहीं बनी, लेकिन तुम्हारे बॉडी में सब कुछ अगर बढ़िया काम कर रहा है, तो मैं हूँ, मैंने बॉडी बना ली, कमर टूटी पड़ी है मेरी, तो कौन हमने से कौन बढ़िया है? तो फिर तो बस इतनी सी बात ये लोग समझ नहीं पाते, इतनी सी दिक्कत है बस। कोई नहीं, दे विल लेट, चल जाए पता है ना। और ऑफ कोर्स या हमसे समझ जाएगा, एक्सपीरियंस समझ जाएगा, मैं तो यही बोलूँगा। और क्या भाई, टाइम क्योंकि- सबको सिखा देता है, जो हाँ। ऐसे नहीं मानेगा भाई फिर हमारा तो कुछ ले नहीं रहा अपना तोड़वाओ, बैठे रहो। हाँ मतलब ऑफ कोर्स कुछ चीजें कंटेंट सीखते हैं इंसान, कुछ लोग अपने एक्सपीरियंस से और सीखते क्या हैं। अब वो अच्छा भाई, बात है, हम तो लोगों के बता ऊपर है। सकते हैं, बंदा नहीं मानेगा, नहीं मानेगा भाई, क्या करे। अब जिम में भी मेरे साथ यही होता है, मैं कई लोग आते हैं भाई, वो अपनी करना चाहते हैं, उन्हें नहीं पसंद कि मैं बोलूँ ऐसे करो वैसे करो, तो भाई करने दो, मेरा क्या जा रहा है, बस ये है भाई, फीस की डेट याद रखना, बस। फीस टाइम पे आती रहे और क्या भाई, अपना दीवार में सिर मारोगे मैं तो भी नहीं रोकूंगा, अपना मार लो आराम से, कोई नहीं, दिक्कत फिर वो नहीं कांच के पैसे लेने पड़ेंगे। दिस इज बिजनेस। तो भाई अभी बॉडी बिल्डिंग भी कर ली, मैंने फिजिक भी खेल लिया, जिम भी खोल लिया, इतने लोगों को चमकाते भी रहते हो। हाँ, हो जाता है कई बार तो सारी चीजें जरूरी है, और क्या भाई। तो मैं कह रहा था कि जैसे अब तो शादी हो गई, हाँ सॉरी आ नहीं पाया मैं, कुछ इस हाँ, चीज का मैंने इनवाइट करा था तुम्हारे को, बट मैं आ नहीं पाया, कोई बात अटक गया था कहीं पे। हाँ तुमने तो उसके वो तो मैं आऊंगा ही नहीं, तब तक तो मैं इंडिया में आऊंगा ही नहीं। मैं कौन सा जा रहा हूँ। तो मैं ये कह रहा था कि तो अभी मतलब शेड्यूल में अपने, या फिर आपका जो डेली जो दिनचर्या है, उस पे कितना असर पड़ा शादी के बाद? मतलब आपके फिटनेस गोल्स पे असर पड़ा, कुछ फाइनेंशियल गोल्स पे, और भी पहले से बेटर हुई या फिर थोड़ा नीचे चली गई सारी नहीं, चीजें? मैं बताता हूँ, मेरा नेचर ना मतलब घर पे थोड़ा शाई टाइप का है, मैं बहुत ज्यादा शाई हूँ। हाँ, मैं नहीं मानता। घर वालों के लिए, घर पे ना मतलब मेरे, जैसे मेरी तबीयत खराब हो रही है या मेरे को कुछ चीज़ चाहिए, कुछ है, तो मैं घर पे बोल नहीं पाता उनको, मैं बात नहीं कर पाता, मैं अपनी फीलिंग ना घर वालों से एक्सप्रेस नहीं कर पाता भाभी को तो कर पाते हो। बहुत ज़्यादा। तो फिर क्या हुआ ना, तो अब शादी का ये था मेरा कि यहाँ पे रूटीन में भी हेल्प हो, और एक एज ऐसी हो जाती है जब जैसे तुम थोड़ा सा बड़े होएगे तो यूँ रहेगा कि यार फिर तुम्हें घर की ना सारी चीज़ें दिखेगी कि घर कैसे चलता है, क्या होता है। तो फिर तुम्हें ये होगा कि अब लगा लो घर पे तुम हो और तुम्हारा भाई है और मम्मी है, पापा है, तो ऐसा दिखेगा यार मम्मी 3 लोगों का जो है काम संभालती है भाई, कपड़े धोने हो गए, सुखाने हो गए, बहुत चीज़ें हो गई। तो अब ऐसे होता था, मेरे पापा काम पे चले जाते थे, अब भाई मेरा बाहर घूम रहा है या कहीं पे जा रहा है, मैं अपना निकल रहा हूँ काम पे आ रहा हूँ, तो मम्मी मेरी घर पे अकेले हो जाती थी। तो वैसे हो के ना डिप्रेशन में आ गए थे, और फिर मेरे को ऐसे लगता था कि यार एक बंदे के ऊपर कितना लोड है, क्या है। तो मतलब मेरी फैमिली की भी रिक्वायरमेंट थी कि मैं शादी कर ही लूँ, ये था। और मेरे साइड से भी कोई ऐसे दिक्कत नहीं थी कि ना करने का कोई रीज़न नहीं था, मैं भी सेट था अपनी लाइफ में, तो इसलिए शादी करी। और उसके बाद लाइफ मेरी बहुत अच्छी हो गई, मतलब फैमिली भी बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हो गई और ज़्यादा मतलब स्ट्रोंग हो गई। एक स्ट्रोंग पिलर मेरे साथ भी जुड़ गया, और एक कम्युनिकेशन भी घर वालों के साथ और होने लग गया। ऐसे हो गया। अब मेरे घर पे क्या था कि जैसे मम्मी के साथ बात करने वाला कोई नहीं था, हम तीनों मेल हैं। अब लेकिन लेडीज़ों को कुछ अपनी पर्सनल बातें भी करनी होती हैं, एक उन्हें वो तो है। हाँ, एक उन्हें वो होता है जो उन्हें समझे, वो लड़की एक दूसरे को समझ सकती है। वो तो तो अब ऐसे वाइफ और मेरे घर वाले ना हमेशा से चाहते थे गर्ल चाइल्ड, ऐसे कि एक गर्ल चाइल्ड हो ऐसे। तो मेरी एक थी भी बहन, पहले मैं पैदा हुआ था, फिर मेरी बहन पैदा हुई थी, लेकिन उसकी डेथ हो गई थी जब वो छोटी थी। तो घर वालों को वो भी एक बहुत ज़्यादा ट्रॉमा था, तब से उनके दिमाग में ये था कि गर्ल चाइल्ड हो। लेकिन फिर मेरा भाई हुआ तो उनका वो रह गया था, तो उनके हमेशा से यूँ होता था कि हम बहू को नहीं लाएंगे, हम बेटी को लेके आएंगे ऐसे। तो वो वाइफ को भी ना मेरी अपनी बेटी की तरह ट्रीट करते हैं, उसकी तरह रखते हैं, तो ऐसे रहती है। और फिर मेरे भी रूटीन में बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है वाइफ। कई बार अब जैसे लगा लो मेरा रूटीन सुबह जल्दी उठ के आने का है, मैं 5 बजे उठ जाता हूँ। अब लगा लो अगर यही मैं कहीं पे जॉब कर रहा होता तो मैं 7-8 बजे 9 बजे उठता, तो वाइफ मेरे लिए ही तो मेरे साथ जल्दी उठती है
ऐसे मेरे को सपोर्ट करके खाना पीना, जो खाना पीना है वो पैक वूक करके फिर मैं यहाँ पे आता हूँ, फिर मैं घर पे जाता हूँ, फिर खाना, मेरा रूटीन एकदम देख लो डिफरेंट सा है, क्योंकि मैं दोपहर में फ्री हो गया, फिर घर पे चला गया। अब एक बंदा है जो सुबह काम पे निकल गया, शाम को आ रहा है, अब मेरा फिर उसको दिन में भी ध्यान रखना है, फिर मुझे भी उसका ध्यान रखना है, तो ऐसे ऐसे चलते चलते बॉन्डिंग मेरे को, लेकिन उसका पॉजिटिव हुआ। लोग जैसे बोलते हैं शादी करके बंदा पछताते हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, ऐसे कुछ भी नहीं हुआ मेरे को। ऐसे मेरा और वाइफ का मतलब एकदम ओपन नेचर है, हमें जो फील होता है मैं भी उससे बताता हूँ, वो भी मेरे को बताती है, वो भी मेरी केयर करती है, कोई मैं भी बेस्ट करता हूँ। रिलेशनशिप होती है। हाँ, तो ऐसे चलता है, वो भी चीज़ों को समझती है, वो मैं भी, ऐसे हो जाता है, तो फिर उसमें बढ़िया हो गया वो ज़्यादा। मतलब हमारी भाभी सपोर्टिंग है। हाँ, घर वालों को भी बहुत सपोर्ट मिला खाने पीने करने में। इस चक्कर में दिक्कत क्या हुई, मेरी मम्मी का वेट बढ़ गया। पहले सारे काम मम्मी करती सही थी, है, अब उन्हें सही है। आराम मिल गया, तो ऐसे अब घर में और क्या है, कुछ भी चीज़, बर्थडे आ रहा है किसी का, कुछ हो रहा है, तो सेलिब्रेशन के लिए भी अपने अब हम 4-5 बंदे हो जाते हैं, तो बढ़िया सेलिब्रेट हो जाता है। सो थैंक यू हेमंत भाई, आपने अपना प्रीशियस टाइम दिया हमको। एंड इसी के साथ साथ काफ़ी मज़ा आया, काफ़ी अच्छा कंटेंट मिला हमें, काफ़ी जानकारी मिली, एंड आई होप ऑडियंस को भी अच्छा लगेगा। अब इसी के साथ साथ हम अगली बार आपसे मिलना चाहेंगे, और आप हम भी चाहेंगे कि आप हमसे मिलें। मोस्ट वेलकम ब्रदर, अपना और तगड़े तगड़े पॉडकास्ट बनाओ तुम। हाँ, और बढ़िया बढ़िया देंगे, और बढ़िया लोगों को जो है नॉलेज देंगे, इनको सीखने को मिलेगा। और बिल्कुल, हम जबरदस्त। चाहते हैं कि आप इनका जिम भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि शादीपुर मेट्रो स्टेशन के नियर बाई है। बाकी आप लोकेशन एंड नंबर हम शेयर कर देंगे आपको यूट्यूब पे ही डिस्क्रिप्शन में। अब चलो, और चलते क्या, हैं? चैनल कर दो सब्सक्राइब, इसको लाइक कर देना वीडियो को, और शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा। शुक्रिया। अब मिलते हैं कल। जय बाबा की सबको। डन।